बचाओ, बचाओ। रुको, भागो मत। तुम लोग मत आओ। मैडम, यह मेरा चाकू है। मैंने खरीद लिया। ली मैडम, बस एक फल चाकू से किसे डराओगे? ले जाओ। रुको। बच्चे, तू बेवजह दखल देना चाहता है? जब यह मैडम मेरा चाकू खरीदना चाहती हैं तो यह मेरी ग्राहक हैं। जब तक मेरा और इनका लेन देन खत्म नहीं होता तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। बच्चे, तू कौन है? मानो या ना मानो, मैं तेरी दुकान उखाड़ दूंगा। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है, यह गुईगू का बनाया हुआ नियम है, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। नियम? हम्फ, मेरा नियम ही नियम है। जो कोई भी नियम तोड़ेगा बख्शा नहीं जाएगा। ली जोंग, आप ठीक है ना? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया। मैं ली यूबिंग एहसान फरामोश नहीं हूँ। ये 50 लाख रुपए हैं, कृपया ले लीजिए। मैंने कहा था मैंने आपको बचाया ताकि हमारा सौदा आगे बढ़ सके। आप इस चाकू की बात कर रहे हैं? कितने का है? अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। पैसे नहीं चाहिए हमारे शे दाऊ लोगों के नियम के अनुसार। मैं आपको एक भविष्यवाणी देता हूँ, जब भविष्यवाणी सच होगी मैं खुद आकर ले लूंगा। छे दाओ? क्या भविष्यवाणी? आज दोपहर 2 बजे शेयर बाजार गिर जाएगा। क्या? भविष्य बताने वाले लीजोंग दिंगशेंग कैपिटल की चेयरपर्सन है, जो सैकड़ों करोड़ का पोर्टफोलियो संभालती है। शेयर बाजार की देवी है। तुम एक ठेले वाले हो और तुम लीजोंग को शेयर बाजार सिखा रहे हो। तुम बहुत हंसाते हो। महाशय, क्या आप अपने फैसले का कारण बता सकते हैं? मैं इतना ही कहूंगा, मानो या न मानो। लीजोंग, मुझे लगता है यह एक धोखेबाज है जिसमें थोड़ी ताकत है। अगर इसमें सच में हुनर होता तो यहाँ ठेला लगाने की जरूरत क्यों होती? मैं पैसे के लिए ठेला नहीं लगाता, मेरे लिए पैसे का कोई मतलब नहीं। पैसे का कोई मतलब नहीं? तुम अपने आप को माँ बाबा समझते हो? लियू किंग महोदय, आखिरकार आप मेरे जान बचाने वाले हैं। अशिष्टता मत करें, लेकिन महोदय आपकी भविष्यवाणी सचमुच बहुत दूर की कौड़ी है। यह आखिरकार सैकड़ों करोड़ रुपए का मामला है। मैं मनमानी नहीं कर सकती, नहीं तो मैं आपको पैसे ही दे दूं। कोई बात नहीं, मानना आपकी मर्जी। अरे वाकई अजीब इंसान है। क्विंग फिंग, कृपया तियांशी को वापस बुलाएं। कृपया तियांशी को वापस आने दें। मैं अब कोई तियांशी नहीं हूँ, कृपया वापस जाइए। तियांशी, 5 साल पहले महाकमांडर की मनमानी ने आपको नाराज कर दिया था। आपने गुस्से में आकर एकांतवास ले लिया था। अब नए महाकमांडर ने पदभार संभाला है। उन्होंने खास तौर पर मुझे आपको वापस बुलाने भेजा है। आप मान जाइए। पता नहीं था कि 5 साल हो गए। इन 5 सालों में आप लोग हमेशा चुपके से मेरी पत्नी की मदद कर रहे थे, लिंग क्विंगेंग और उनके परिवार को। क्योंकि आप तियांशी मंदिर में वापस आने से इनकार कर रहे थे और हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते थे। हमें दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। चुपके से आपकी पत्नी और उनके परिवार की मदद की। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं एक बार मान जाता हूँ, फिर से तियांशी के पद पर। बहुत अच्छा तियांशी महोदय, मैं अभी सभी पर्वत द्वारों को सूचित करती हूँ आपके लिए। आपके आदेशानुसार वापसी समारोह। जैसी तुम्हारी मर्जी। 5 साल हो गए, अब मेरे लिए भी समय है किंग यांग को अपनी असली पहचान बताने का। आज दोपहर 2 बजे, खास ये कि सभी शेयर निचले सर्किट पर। लीजिए, आप सच में उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं करेंगे? सारे शेयर बेच देंगे? मैंने जांच किया, उस व्यक्ति का नाम वांग शेंग है। वह लिन परिवार का दामाद है, घर जमाई। लिन परिवार में ऊपर से नीचे तक सब उसे तुच्छ समझते हैं। सब कहते हैं कि वह सिर्फ एक खाने का ठेकेदार है। बेकार आदमी। बेकार आदमी? यह कैसे हो सकता है? दिंगशेंग कैपिटल अपने सारे शेयर खाली कर दिए। क्या सब बेच दिए? बाजार तो बहुत अच्छा है, फिर सब क्यों बेच दिया? लगता है हमारी चर्चित निवेश देवी कोई गलती भी कर सकती है, हाँ ना? और शेयर बाजार की देवी, मेरे ख्याल से बस इतना ही है। ली यूबिंग, तुम तो मशहूर शेयर बाजार की देवी हो, कैसे एक ठेले वाले से प्रभावित हो सकती हो? नहीं, अभी घाटा कम है, जल्दी से वापस खरीद लो। ली जोंग, जल्दी देखो, शेयर बाजार गिर गया। क्या? गिर गया? सच में गिर गया? ये ली यूबिंग सच में शेयर बाजार की देवी है, वाकई कमाल है। लीजोंग, अच्छा हुआ कि आपने समय पर बेच दिया, नहीं तो इस बार सैकड़ों करोड़ का घाटा होता। वांग शेंग, आप असल में कौन है? लियू किंग, मेरे लिए बड़ा उपहार तैयार करो, हम खुद लिन घर जाकर वांग श्रीमान से मिलेंगे। अरे, हमारे घर के बिजी व्यक्ति आखिरकार लौट आए। रोज सुबह जल्दी उठते, रात देर तक। आज फिर कितने पैसे कमाए? माँ, पैसे का कोई मतलब नहीं है,
असल में पुण्य कमाना और अच्छे संबंध बनाना है। तू हमारे घर का खाता है, हमारा इस्तेमाल करता है, एक पैसा नहीं देता। तू जैसे बेकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन हाओ, तुमने मुझे गलत समझा। मैं कैसे मुफ्त में खाता पीता हूँ? लिन परिवार आज जो है उसमें मेरा भी योगदान है। योगदान? तूने क्या योगदान दिया? रोज चाय पानी देना, मालिश करना। बीवी, तुम वापस आ गईं? थक गईं? मैं अब खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए। बीवी, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वांग शेंग, चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक ले लो। तलाक? क्यों? तू निकम्मा है, फिर भी पूछता है क्यों? किंग यिंग अब लिन ग्रुप की सीईओ है, राजधानी में उसे भाग्यशाली माना जाता है, और तू तो सिर्फ एक सड़क पर बेचने वाला धोखेबाज है। हो सकता है कभी भी पुलिस पकड़ ले, तब तो लिन परिवार की बदनामी होगी। मैं धोखेबाज? तुम भी ऐसा सोचती हो? मेरे बिना लिन ग्रुप 5 साल पहले दिवालिया हो जाता। सर, यह चाकू कितने का है? मैडम, हाल ही में बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है ना? आपको कैसे पता? पूर्व की तरफ पैसा बह रहा है। आप पहले से एक जमीन खरीद सकते हैं, निश्चित मुनाफा। जहाँ तक इस चाकू की कीमत की बात है, आप जब जमीन का पैसा कमा लें तब मुझे देना। हाँ, सही कहा। वांग शेंग, तू धोखेबाज है। 5 साल पहले मैं सड़क पर ही तुम्हारे इस चाकू बेचने के झांसे में आ गई थी। तुमसे शादी करके मैंने पूरे 5 साल की जवानी लगा दी। लेकिन तुम मेरी वजह से बहुत पैसे कमा लिए। यह तो बस किस्मत का खेल था। चूफान, तुम पहले मुझसे मिले हो। मुझे पता था। अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो आज का दिन भी पता होता कि तुम्हें क्विंग यिंग से तलाक लेना होगा। भविष्यवक्ता अपना भविष्य नहीं बता सकता। छी, निकम्मा तो निकम्मा ही होता है, सिर्फ बहाने बनाना जानता है। चू शाओ के सामने तो यह निकम्मा हास्यास्पद लगता है। चुप, मेरी तुलना उससे कर रहा है, वह लायक नहीं है। चुप, तुम रहो, तुम्हें क्या हक है? चू शाओ के सामने आने का पता है इस घड़ी की कीमत कितनी है? तुम जिंदगी भर नहीं खरीद सकते, और यह तो सिर्फ चू शाओ ने मुझे मिलने का तोहफा दिया है। धन, प्रतिष्ठा क्या तुम्हारी नजरों में सिर्फ यही है? क्या 5 सालों में तुम्हारी देखभाल करने का कोई मूल्य नहीं? हाँ, दुनिया में सबसे बेकार चीज एक आदमी की नाकामी के समय की कोमलता है। नहीं पता था तुम ऐसी औरत हो, मेरी गलती थी। मैं तो सोच रहा था तुम्हारे लिन परिवार को अपार धन दूंगा। अब देखो तो तुम लोग लायक नहीं हो। वांग शेंग, मुझे सच में नहीं पता तू क्या दिखावा कर रहा है। हमें एक बड़ी दौलत देने का दावा करता है। तेरे पास क्या पैसा है हमें तो नहीं पता। अगर सच में हमें लिन परिवार की दौलत दी है तो वह चू शाओ है। कुछ ही दिन पहले किंगिंग से मिले और हमारे परिवार को डिंगशेंग कैपिटल के लिए झोंग से मिलवाने की तैयारी कर रहे हैं। डिंगशेंग कैपिटल? चुप रह, मैं तुझ जैसे नालायक को इजाजत नहीं देती कि मेरे आदर्श की कंपनी के बारे में बोले। तेरे आदर्श और डिंगशेंग कैपिटल मेरी नजर में कुछ नहीं है। वांग शेंग, तू सच में कुत्ते की तरह है, अपनी आदत नहीं बदलता। पता नहीं कहाँ से डिंगशेंग कैपिटल के बारे में सुन लिया और शेख ही बघार रहा है। डिंगशेंग कैपिटल की ली युबिंग लीझोंग ली परिवार की बड़ी बेटी है, लेकिन 18 साल की उम्र में परिवार छोड़कर डिंगशेंग की स्थापना की। कुछ ही सालों में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनाई। इतनी प्रतिभाशाली महिला क्या तू आसानी से बदनाम कर सकता है? मैडम, डिंगशेंग के सीईओ लीजोंग आ गई हैं। चू शाओ, यह आपने व्यवस्था की है? हाँ, कुछ दिन पहले मैंने लीझोंग को सुझाव दिया था। वह इस बार शायद साझेदारी के बारे में बात करने आ रही हैं। बहुत अच्छा। वांग शेंग, तू अच्छी तरह देख ले, यही है जो मेरे लिन किंगिंग के योग्य आदमी है। तुम लोगों के साथ साझेदारी करना ख्वाब मत देखो। अगर मेरा हिसाब सही है, ली युबिंग मुझसे मिलने आ रही है। तुमसे मिलने? पहले अपनी औकात देखो, आईने में देखो, क्या तुम लायक हो? किंगिंग, हमें अब जल्दी से इस आदमी को भगाना चाहिए, वरना जब ली जी आएंगे वह बकवास करेगा, ली जी को गुस्सा दिलाएगा तो हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी। वांग शेंग, हम अब एक ही स्तर पर नहीं है। समझदारी हो तो तलाक के कागजात पर साइन करो और फिर मेरे लिन परिवार से निकल जाओ। मैं साइन कर सकता हूँ, लेकिन ली युबिंग मुझसे मिलने आ रही है। जब तक वह नहीं आती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लगता है तू जानबूझकर हंगामा करने आया है। अरे लोगो, इसकी टांगें तोड़ दो और पीछे के दरवाजे से बाहर फेंक दो। रुको, लीजिए, आप आ गए। ये है किंगिंग, जिनका परिचय मैंने पिछली बार दिया था। 5 सालों में लिन परिवार को जिनचिंग की संपत्ति रैंकिंग में लाने वाली महिला सीईओ। ली जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। हटो, मुझे वांग शेंग से मिलना है। श्री वांग। बुरा हुआ जरूर, वांग शेंग ने कोई नाटक किया है जिससे ली जी नाराज हो गईं। अब वह हमसे पूछताछ करने आई हैं। हमें पहले ही इस नालायक को बाहर निकाल देना चाहिए था। साहब, आपने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की। युबिंग विशेष रूप से धन्यवाद देने आई है। धन्यवाद। ये है 20 किलो सोने की सिल्लियां और एक क्यानशुई शान्युआन विला और एक बैंक कार्ड जिसमें 10 करोड़ रुपए हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। सोने की सिल्लियां, विला और नकद है। भगवान, ये सब मिलकर कई करोड़ हो गए ना। ली जी, आप किसी और को समझ रहे हैं। चुप रहो, साहब का बहुत बड़ा उपकार है। मैं ली युबिंग जीवन भर नहीं भूलूंगी। अगर तुम इनसे वो चाकू खरीदना चाहते हो
नाकाफी है। वांग शेंग, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम शर्म नहीं करते? चुप रहो साहब, चिंता न करें, ये सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद है, और उस चाकू की कीमत के लिए मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी डिंगशेंग कैपिटल के 51% शेयर। पता नहीं साहब को यह मंजूर है या नहीं। क्या डिंगशेंग कैपिटल? अब इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 40 करोड़ है। 51% शेयरों का मतलब 20 करोड़ से अधिक। वांग शेंग, तुम सच में मेरे लिन क्विंगयेंग के पति हो? मुझे पता था, मैंने गलत नहीं देखा। तुम अभी तो मुझसे जल्दी साइन करने के लिए कह रहे थे, तलाक के लिए। वह सब तुम्हें उकसाने के लिए था। मैं तलाक कैसे ले सकती हूँ? चलो अच्छे से जीवन जीते हैं। हाँ, पति पत्नी के बीच थोड़ी अनबन तो आम है वांग शेंग, वो बातें दिल पर मत लो। हाँ जीजा जी, हम तो मजाक कर रहे थे। तलाक नहीं, मजाक। हम माफ कीजिए, अब मैं तलाक लेना चाहता हूँ। आज से मेरा तुम्हारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं। यह बात करने की जगह नहीं है, चलो कहीं और बात करते हैं। ठीक है। वांग शेंग, इतनी जल्दी मत जाओ, थोड़ी और बात करें। तुम जैसा अंधा आदमी मेरे साथ पार्टनरशिप की बात करने की हिम्मत कैसे करता है? इसने सोचा था कि वह बेकार आदमी ली युबिंग का उपकारी बन जाएगा। एक ही दिन में 100 करोड़पति बन गया। क्या वांग शेंग जो कह रहा है वह सब सच है? क्या उसके भविष्य बताने का हुनर भी सच है? मैंने उसे गलत समझा था। भविष्य बताने का हुनर? मेरी नजर में तो वह धोखेबाजी का हुनर है। धोखेबाजी का हुनर? तो तुम कह रहे हो ली युबिंग भी मेरी तरह ही वांग शेंग के झांसे में आ गई? सही कहा। 5 साल पहले जिस तरह उसने आपको बेवकूफ बनाया था, आज वैसे ही उसने ली युबिंग को बेवकूफ बनाया है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। भले ही वह धोखेबाजा है, लेकिन उसने 200 करोड़ रुपए ठग लिए। हाँ, तुम्हें लगता है कि वांग शेंग इस पैसे को खर्च करने के लिए जीवित रहेगा? क्या मतलब? अभी ली युबिंग अंधी हो गई है, लेकिन ली परिवार के दूसरे लोग बेवकूफ नहीं है। कल ली बुजुर्ग का जन्मदिन है, तब हम जाकर ली परिवार वालों को बताएंगे और वांग शेंग के धोखे का पर्दाफाश करेंगे। बहुत अच्छा। अगर सच में वांग शेंग जैसे निकम्मे को पैसा मिल गया तो यह मुझे मारने से भी बदतर है। जानू, तुम्ही को तरीका पता है। वांग जी, मेरी दी गई कीमत क्या आपको मंजूर है? डिंगशेंग कैपिटल के 50% शेयर ली मैडम। आप बहुत उदार हैं, लेकिन मैं आखिरकार सिर्फ आपके कई अरबों की संपत्ति बचाई और आप मुझे 20 अरब दे रहे हैं। शायद आपका कोई और इरादा है। सच में आपकी नजर से कुछ नहीं बचता। वांग जी, असल में इस बार युबिंग आपसे एक अनुरोध करना चाहती है कि आप मेरे पति बने। तेरा पति बनूं? क्या तुझे मुझसे घिन नहीं आती जो मैं लिन परिवार से निकाला गया निकम्मा हूँ? लिन परिवार को समझ नहीं आया, वे एक महान व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। लिन क्विंगयिंग भी शुरू में तुम्हारी तरह थी और बाद में उसने मुझे ठग कहा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि पिछली बार की बात सिर्फ एक संयोग थी? मेरा अपना प्लान है। तुम अपने उस मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? कोई बात नहीं, भले ही मैं ठग ही क्यों न हूँ, बस तुम्हारे परिवार को बेवकूफ बना सकूं और तुम्हारे मंगेतर को तो काम चल जाएगा, है ना? तुम तो मन पढ़ना भी जानते हो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने कहा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने कहा। बस मेरे साथ झूठी शादी कर लो तो मैं तुम्हें दे दूंगी डिंगशेंग कैपिटल के आधे शेयर। कैसा रहेगा? बहुत फायदे का सौदा है ना? माफ करना, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह मेरी माँ है, लेकिन वह बहुत पहले ही गुजर गईं। कोई आश्चर्य नहीं, मैं ली युबिंग की माँ का पता नहीं लगा पाया तो वह मेरी गुरु बहन थी बचपन में। मेरी गुरु बहन ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। छोड़ो, इसे पुराने एहसान का बदला समझ लो, ठीक है? मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, इसे इस सौदे की आफ्टर सेल सर्विस समझ लो। कल मेरे दादा का जन्मदिन समारोह है, तब मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाऊंगी। यह ले लो, जाकर अच्छे कपड़े और उपहार खरीद लो। नहीं, उपहार मैं खुद संभाल लूंगा। कल ली परिवार में मिलते हैं। मेरे लिए एक अच्छा कपड़ा तैयार करो और एक अच्छा उपहार भी तैयार करो। कल ली परिवार को भेज देना। कपड़े तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, उपहार कहाँ है? मैंने कहा है कि कोई ले आएगा। अरे सच में तुम्हारा क्या कहूँ, यह लो सोने का यह बुद्ध, बाद में कहना कि तुमने खरीदा है। लेकिन मैंने सच में किसी को कहा था। बस मेरी बात मान लो, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। सब इंतजार कर रहे हैं। पोती ली युबिंग और उसके पति वांग शेंग। दादाजी को आशीर्वाद कि आप समुद्र जितने सौभाग्यशाली रहें और उम्र पहाड़ों जितनी लंबी हो। दादाजी, यह आपके लिए सोने का बुद्ध है। ली युबिंग, तुम्हें तो पागलपन आ गया है। एक ठग से शादी कर ली। चाचा जी, पहली बार मिल रहे हैं और आप मुझे ठग कह रहे हैं, यह तो ठीक नहीं है। ठग? युबिंग, क्या बात है? आप मेरे पिता की बात मत सुनिए। वांग शेंग, अब बहाना मत करो। हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ ली चाचा को बता दिया है। सुनो सब, यह बंदा ठग है। 5 साल पहले इसने मेरे पैसे और मेरा शरीर दोनों ठगे। कल मुझे अंत में समझ आया और इसे लिन परिवार से निकाल दिया। असल में मैं तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन मनाने के बाद इस ठग से निपटने वाला था, पर पता नहीं था कि यह खुद ही आ जाएगा। अच्छा हुआ, जो पैसे तुमने युबिंग से ठगे वे सब वापस कर दो और एक दिन एक रात घुटनों के बल बैठो, माफी मांगो तो बात खत्म। पापा, चुप रहो। ली युबिंग जैसी समझदार लड़की भी ठगी जा सकती है, और वह भी एक ऐसे घर जमाई से जिसे लिन परिवार ने ठुकरा दिया। ठगी गई, बहुत शर्म की बात है। तुम कहते हो कि मैं ठग हूँ, लेकिन यह सब लिन क्विंगयिंग और दूसरों की एक तरफा बातें हैं। क्या तुम बाहरी लोगों पर भरोसा करोगे, अपनी बेटी पर नहीं? यह वांग शेंग, अभी तुम बहाने बना रहे हो। तेरा असली चेहरा क्या है? 5 साल से तेरी बीवी हूँ, क्या नहीं जानती? बेशक, तू तो अंधी है। तू भले ही तू ठग नहीं है, तो लिंग परिवार का दामाद होने की बात तो कम से कम तू यह तो मानता है। तू एक छोटा सा घर जमाई, तेरे पास क्या योग्यता है डिंगशेंग कैपिटल के 51% शेयर लेने की?
और मेरी बेटी से शादी करना तो दूर की बात है। दौलत की बात करें तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसकी संपत्ति मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं। सत्ता की बात करें, जिनचिंग के अमीर लोग मुझे गुरु मानते हैं। ज्ञान की बात करें, आसमान से जमीन तक मुझे सब कुछ पता है। यह सब काफी है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ हाँ, वांग शेंग, क्या तू इतना गंभीर होकर बात नहीं कर सकता? शेखी मारते हो और मजाकिया भी लगते हो। तू तो ठग है और तू दौलत, सत्ता, ज्ञान की बात करता है। इन तीनों में तू शून्य है ना? जवान आदमी, महत्वाकांक्षा रखना अच्छा है, लेकिन जमीन पर पैर रखना भी जरूरी है। आज का तू बस एक लिन परिवार से निकाला हुआ बेघर कुत्ता है। यहाँ तक कि तोहफा भी यूबिंग से तैयार करवाता है। पापा, आप क्या कह रहे हैं? यह सोने की बुद्ध वांग शेंग ने खरीदी है। चुप रह, अभी तुम दोनों के दरवाजे पर किए गए हर हरकत मैंने सीसीटीवी में देख लिया। ली बूढ़े की सालगिरह में आया और तू तोहफा भी नहीं लाया, तेरी तो शर्म ही नहीं है। वांग शेंग, तू तो वाकई अंधा है। यह सोने की बुद्ध यूबिंग ने खरीदी थी। मेरा तोहफा अभी आएगा। क्या तेरा तोहफा कुरियर से आएगा? ऑनलाइन तो नहीं मंगवाया? कोई मसाज चेयर, बूढ़ों के जूते? 1000 साल पुरानी खूनी जिनसिंग है। अभी चांगबाई पर्वत से खोदा, बूढ़े की तबीयत के लिए। हाँ हाँ हाँ, खूनी जिनसिंग कितनी दुर्लभ है और तू खूनी जिनसिंग देगा? तुम जो चीज लाई हो, अगर इसकी वैल्यू 10,000 से ऊपर है, मैं घुटने टेक कर तुम्हें बाप बुलाऊंगा। तेरे पास सर का कुत्ता बनने की भी लायकत नहीं है, बेटा बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। कौन हो? सर, आपका मांगा हुआ तोहफा आ गया। खोल। बहुत तीव्र जड़ी बूटी की खुशबू है, वाकई 1000 साल पुरानी रक्त लिंगशेन है। क्या यह कैसे हो सकता है? यह 1000 साल पुरानी रक्त लिंगशेन आयु बढ़ाने वाली बेशकीमती चीज है। कहते हैं एक पौधे की कीमत करोड़ों में होती है। कीमत तो है, लेकिन बाजार में मिलता नहीं। आमतौर पर बाजार में नहीं बिकता। तू निकम्मा है, कहाँ से लाया तूने? क्या सच में यह तोहफा आपने तैयार किया? कहीं यह बहुत महंगा तो नहीं? बस एक रक्त लिंगशेन ही तो है मेरे लिए। यह तो बस आसानी से मिलने वाली छोटी चीज है। यह रक्त लिंगशेन तूने वांग शेंग के लिए खरीदा है ना? तू कौन है? तू वांग शेंग इस धोखेबाज की मदद क्यों कर रही है? वांग शेंग, मैं कौन हूँ? तुम लोगों को जानने की लायकत नहीं है। तुम सिर्फ इतना जान लो, मैं सिर्फ सर की एक नौकरानी हूँ बस। मुझे लगता है तू वांग शेंग से बेवकूफ बन गई है। बेवकूफ बन गई है ना? ऐसे निकम्मे की नौकरानी बन गई। अगर तूने फिर से सर का अपमान किया तो सिर्फ एक थप्पड़ पड़ना ही काफी नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। छू शाओ, उसने मुझे मारा, तुम्हें मेरा इंसाफ करना होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। तूने मेरी औरत को मारा। मैं छू परिवार तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। छू परिवार एक चींटी। तो फिर मेरा ली परिवार भी जोड़ दो। जन्मदिन की पार्टी में किसी को मारा तूने, साफ तौर पर मुझे और मेरे ली परिवार को नजरअंदाज किया है। बस एक चींटी है और एक और चींटी जोड़ दो। वांग शेंग, तुम अपने दोस्त को समझाओ। छू परिवार हमारे लिए परिवार के साथ मिलकर उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। वह चाहे जो भी हो, दोनों परिवारों के गुस्से का सामना नहीं कर सकती। चिंता मत करो, 2 परिवारों के साथ मिलकर ही नहीं, अगर पूरे जिंगचिंग के कुलीन परिवार भी इकट्ठा हो जाएं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच में? तो मैं देखूंगा तेरा दोस्त कितना ताकतवर है। लोगों, उसे पकड़ लो। रुको, आने वाले मेहमान हैं, मेहमानों से ऐसा व्यवहार नहीं होता। लेकिन बुढ़िया, मेरे आदमी को मारा गया। चू शाओ, मेरी राय में इसे छोड़ दो। आखिरकार तुम्हारे आसपास ही थी। मिस लिन ने पहले गाली दी, ऊपर से और हंगामा करने से तुम्हें भी फायदा नहीं होगा। यह महिला और मेरी पुत्र वधू का पति लॉन्ग टिंग के लोग हैं। क्या लॉन्ग टिंग से आए लोग? हाँ, वे खूनी लिंगशेन ला सकते हैं, बहुत प्रभावशाली। और इस महिला के कपड़े पर ड्रैगन की कढ़ाई है। यह केवल लॉन्ग टिंग के इंस्पेक्टर के लिए ही संभव है। पुत्र वधू के पति, मैं सही हूँ ना? दादाजी, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह वास्तव में लॉन्ग टिंग से आई है। जहाँ तक मेरी बात है, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। यह तो लॉन्ग टिंग से आया इंस्पेक्टर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह चू और ली परिवारों को नजरअंदाज कर रही है, और ऐसा लगता है वह ली परिवार के लिए भी पदोन्नति कर सकती है। मेरी पुत्र वधू का पति भी लॉन्ग टिंग में अधिकारी बन गया। ली परिवार के इस दामाद की किस्मत बहुत अच्छी है। वांग शेंग, तुम लॉन्ग टिंग में अधिकारी बनने वाले हो, पहले क्यों नहीं बताया? क्या फिर से शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं फिर से शादी करना चाहती हूँ। नहीं हो सकता। अगर सच में नहीं चलता तो मैं छोटी रखैल बन सकती हूँ। लिन क्विंगयंग, तू सचमुच बहुत बेशर्म है। पहले खुद तलाक ले लिया, अब दौड़ती आई है मेरे आदमी को छीनने। मैं बेशर्म हूँ तो क्या हुआ? बस वांग शेंग को पसंद हो। आंखों में धूल है। तुम जैसी औरत को साहब के पैर धोने का भी हक नहीं। तुम लोग, क्या अब मुझे यूबिंग से शादी करने का अधिकार है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है। आप जैसा दामाद हमारे लिए परिवार का सौभाग्य है। सौभाग्य? मुझे तो अशुभ लगता है। लियू शाओ, आप आ गए। लियू शाओ, अभी लोंगटिंग से आए निरीक्षक महोदय के साथ था। काम में देरी हो गई, सचमुच माफी चाहता हूँ। लॉन्गटिंग से आए निरीक्षक महोदय? जी हाँ, त्यांशी महोदय, आप सभी निश्चित रूप से जानते होंगे। त्यांशी के पास अद्भुत प्रतिभा है और अप्रत्याशित रणनीतियां हैं। हालांकि कहा जाता है कि वह अब सेवानिवृत्त होकर गांव में रहते हैं। वो बात पुरानी हो गई। त्यांशी ने लोंगटिंग लौटने की सहमति दे दी है और जल्द ही एक बड़ा समारोह आयोजित करेंगे, और हमारे लियू परिवार को निरीक्षक ने चुना। इस समारोह के सामान की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी। लियू परिवार का इस बार त्यांशी समारोह की जिम्मेदारी मिलना, लगता है उन्होंने बड़ा सहारा पा लिया है। हाँ, बाद में हम लियू शाओ से और बातें करेंगे। तो फिर लियू शाओ को बधाई। लियू शाओ जब तरक्की कर लें तो हमारे ली परिवार का साथ न भूलें। यह तो आसान बात है, आखिर यूबिंग मेरी मंगेतर है ना। लियू शाओ, बहुत माफी चाहता हूँ। यूबिंग पहले ही इस सज्जन से विवाह कर चुकी है, तो सगाई का मामला अब खत्म समझिए। हाँ, और वह जल्द ही लोंगटिंग में अधिकारी बनने जा रहे हैं। लोंगटिंग में अधिकारी हूँ? बस ठगों का एक गिरोह है। ठग? लियू शाओ के पास कोई सबूत है? बेशक सबूत है, वो 1000 साल पुराना रक्त लिंग जिनसिंग।
लिंग जिनसेंग कितनी कीमती चीज है। महासेनापति के अलावा शायद केवल तियांशी को ही इसका मनमाना उपयोग करने का अधिकार है। निरीक्षक के पास देखने का भी अधिकार नहीं, उपहार देने की तो बात ही छोड़िए। अच्छा, मैंने ही कहा था वांग शेंग, ये बदमाश एक निकम्मा है। कहाँ से लाया निरीक्षक? दोस्त यू बिंग, अब तू इस ठग से दूर रह, अब भी समय है। हमारी पिछली सगाई अब भी मान्य है। लियू ताई, तू सपने मत देख। मैं अगर सच में किसी ठग से भी शादी करूं तो भी तुझ जैसे बदमाश से नहीं करूंगी। यू बिंग, तू पिताजी आप भी उन्हें समझाइए। जब यू बिंग का मन पक्का है तो हम क्यों जबरदस्ती करें? ली यू बिंग, तू मेरी बात नहीं मानेगी तो पछताएगी। क्या फिर से उसे अगवा करवाना चाहते हो? तू क्या बकवास कर रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ तुझे पता है। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, ठीक से रह। अगर फिर से गंदी हरकत की तो मुझसे बुरा मत कहना। तू एक लिन परिवार से निकाला हुआ बेकार आदमी मुझे धमकी दे रहा है। बच्चे, मुझे नहीं पता तूने यूबिंग को क्या जादू किया है। जल्दी से ली परिवार से निकल जा, यह तेरे आने की जगह नहीं है। उसे जाने देना बहुत आसानी होगी। मेरी मंगेतर को छूने की हिम्मत तो अपने हाथ तोड़ने के लिए तैयार रह। लियू ताई, तू वांग शेंग पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, लेकिन मैं अब अंचाशी महोदय का पसंदीदा हूँ। अगर मैं उसे मार भी दूं, तू मेरा क्या कर लेगी? तू चिंता मत करो, वह मुझे नहीं मार सकता। और जिस अंचाशी की बात कर रहा है, मेरी नजर में तो वह कुछ भी नहीं है। बच्चे, तेरा झूठ पकड़ा गया। अब और दिखावा मत कर। तुम जिस अंचाशी की बात कर रहे हो वह झाओ सांशुई है ना? बेहुदा महोदय का नाम सीधे लेने की हिम्मत। माफ कीजिए सर, मुझे लगा था यह छोटी बात अधीनस्थ लोग संभाल लेंगे। पता नहीं था वह लोगों को पहचान नहीं पाता। उसे बताओ 3 मिनट में यहाँ आ जाए, इस गड़बड़ी को सुलझाए, वरना अपना सिर लेकर आना। जी सर। आप यह चाय चखिए, अभी 1000 साल पुराने दाहुंगपाओ पेड़ से तोड़ा गया है। अच्छा है, लियू परिवार के मुखिया ने ध्यान रखा। समारोह के दिन तुम्हें भी ऐसे ही आतिथ्य करना होगा, सभी मेहमानों का, और खासतौर पर गोशी और किंगफिंग महोदय का। महोदय, चिंता मत करिए, हमारे लियू परिवार के सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। जल्दी करो, गाड़ी तैयार करो, मुझे 3 मिनट में पहुंचना है। ली परिवार। महोदय, यह सर, झाओ सांशुई अभी आ रहे हैं। हाँ, तुम लोग नाटक करते वक्त कुछ सोचा समझा नहीं कर सकते। इतने बड़े अंचासी को तुम्हारे एक फोन पर बुलाने पर आ जाते हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर इनमें दिमाग होता तो सिर्फ धोखाधड़ी से नहीं जीते होते। तो जल्दी से इन धोखेबाजों को निपटा दो ताकि दूसरे मेहमान हंसी न उड़ाते रहें। वांग शेंग, तुम और तुम्हारे दोस्त जल्दी यहाँ से चले जाओ। भागना चाहते हो? अरे लोगों, जल्दी से इन धोखेबाजों को पकड़ लो। रुको, उन्हें जाने दो। पिताजी, आखिर यह यूबिंग का खुद चुना हुआ पति है, तो दूसरों को भी जीने का मौका दो। बेटा, तुम अभी चले जाओ। मैं वादा करता हूँ कि आज की बात ली परिवार पिछली बातों को अनदेखा करेगा। दादाजी, आपकी अच्छाई का शुक्रिया, लेकिन अभी आदमी आने वाला है, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, इस मामले में आप मत पड़िए। अच्छी बातें समझ में नहीं आती, यह मरने वाला नालायक। हमला करो। लोंगटिंग के एनाचासी झाओ महोदय आ गए हैं। एनाचासी महोदय सच में आ गए, बस एक इत्तेफाक है। झाओ महोदय को पता चल गया होगा। बुजुर्ग, आपका 80वां जन्मदिन है, खास तौर पर शुभकामनाएं देने आए हैं। ये तो भगवान की इच्छा है। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, इन धोखेबाजों को जल्दी नीचे ले जाओ, वरना क्या महोदय के सामने ली परिवार की हंसी होने का इंतजार कर रहे हो? हाँ, जल्दी करो, इन्हें नीचे ले जाओ। लियू ताई, बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। महोदय, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो ली परिवार की मदद कर रहा हूँ कुछ धोखेबाजों को गिरफ्तार करने में। धोखेबाज? मुझे लगता है तू ही धोखेबाज है। महोदय, आपने लियू शाओ को गलत समझा। मैं लियू शाओ के लिए गवाही दे सकता हूँ। गवाही? वह भी कोई अच्छा नहीं है। महोदय, शांत हो जाइए, अगर कोई समस्या हो तो बताइए। तू भी यहाँ से हट जा। महोदय, आप वांग शेंग के लिए आए हैं ना? तुम कौन हो? वह मेरी पूर्व पत्नी है। ओह, समझ गया। लेकिन वह मेरे लिए अच्छी नहीं थी। अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तो इन सब में सबसे बेवकूफ तू ही है, सबसे कम समझदार और सबसे बेईमान। हम्फ। लियू शाओ, यह एनचाशी महोदय ऐसे लग रहे हैं जैसे वांग शेंग का समर्थन करने आए हैं। नामुमकिन, एनचाशी महोदय इतने बड़े आदमी है। यह अगर वांग शेंग एनचाशी महोदय को जानता होता तो मैं अपना सिर फुटबॉल की तरह लात मारने देता। बस करो, आखिरकार ली बुजुर्ग का जन्मदिन है, उनकी खुशी खराब मत करो। वांग शेंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई एनचाशी को हुक्म देने की? तेरी क्या औकात है बोलने की? हाँ, वांग शेंग सच में एनचाशी महोदय को जानता है और वह वांग शेंग का समर्थन करने आए हैं। तुम तो एनचाशी महोदय को जानते हो? सिर्फ एक बार मिले थे, हम कल ही मिले थे शायद। हाँ, उस समय मैं किंग साहब को कम प्रोफाइल पसंद है। समझ गया। हालांकि मैंने आपसे सिर्फ एक बार मुलाकात की थी, लेकिन आपकी शानदार छवि मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आगे की चापलूसी बंद करो, यहाँ का मामला तुम्हारे हवाले करता हूँ। अभी कोई तुम्हारा नाम लेकर मुझ पर हमला करना चाहता था। समझ गया। अभी कौन श्री वांग पर हाथ डालने की सोच रहा था? महोदय, गलतफहमी है, बस गलतफहमी है। गलतफहमी है या नहीं, यह आप तय नहीं कर सकते। समझ गया सर जी, अभी जो हुआ वह गलतफहमी थी। आप हमारी यूबिंग से शादी करेंगे, यह हमारे ली परिवार के लिए 8 जन्मों का सौभाग्य है। मुझे खुशी ही होनी चाहिए। यूबिंग के पिता होने के नाते यह आखिरी बार है। समझ गया, बहुत धन्यवाद महोदय। यह न्यायाधीश महोदय वांग शेंग का इतना सम्मान करते हैं। वांग शेंग, पहले मेरी गलती थी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे आखिरी मौका दे सकते हो? लिन क्विंगयांग, मैंने पहले ही साफ कह दिया था, हमारा रिश्ता खत्म। नहीं, मुझे एक और मौका दो।
नौकरानी बनकर भी रह सकती हूँ। लिन क्विंगेंग, तुम बिल्कुल नहीं सुधरी। इसे ले जाओ। जी। वांग शेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, असल में लिन परिवार वांग शेंग के साथ जुड़कर एक ही छलांग में आसमान छू सकता था। अब लगता है सब खत्म। हाँ, जो सामने वाले की कदर नहीं करता वह अपनी करनी का फल भुगतता है। भागने की कोशिश, रुक जाओ। महोदय दया करें, महोदय हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। सर, इन दोनों का क्या करें? सर, बड़ी बेटी आ गई है। इतने सालों के बाद यह सब क्यों? युबिंग, मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। ठीक है। दामाद जी, फुर्सत में आते रहना। सर, तो ये दोनों तुम देख लो, लेकिन आज का दिन अच्छा है, खून देखना ठीक नहीं। समझ गया महोदय। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मैं एक पल के लिए बेवकूफ बन गया था, इसीलिए लगा कि श्री वांग ठग है। हाँ, सच में हमारी गलती नहीं है। आखिर श्री वांग सड़क पर दुकान लगाते हैं, बिल्कुल उन ठगों जैसा। इसी से आज गलतफहमी हुई। तुम कह रहे हो श्री वांग की दुकान उन ठगों जैसी ही है? इन दोनों को 50 कोड़े मारो, जोर से मारो। गुरुजी, आप आखिरकार लोंगटिंग वापस आ गए। वैसे महासेनापति ने आपके लिए नया तियांशी मंदिर बनवाया है, अभी बना नहीं है। इस बार आप पहले मेरे साथ रहिए। शिव याओ, शिष्टाचार का ध्यान रखो। हम गुरु शिष्य हैं और मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुमने अभी अभी तलाक लिया था ना? शायद यही किस्मत है। तो हमारी किस्मत में क्या है? बहुत अच्छा। लेकिन सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता। बेरुखी, तुमसे बात नहीं करूंगी। गुरुजी, महोत्सव की बात मैंने लियू परिवार से राजधानी के सबसे अमीर माँ यानियान को सौंप दिया है। माँ यानियान? माँ यानियान की पत्नी चू कैफेंग। पहले बड़ी बहन के घर नौकरानी थी, इस बार बड़ी बहन यूनशिंग में माँ परिवार में रहेंगी, तो मैंने सोचा महोत्सव का काम माँ परिवार को दे दिया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस याद आया, 3 साल पहले माँ यानियान ने मुझसे एक तलवार खरीदी थी। वह अभी भी आपकी पहचान नहीं जानते, महोत्सव से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अब समय है 3 साल पुराना कर्ज वसूलने का। क्या वह वांग शेंग जिसे काउंटी मजिस्ट्रेट ने सम्मान दिया और वह जल्द ही लोंगटिंग में अधिकारी बनने वाला है? नामुमकिन दीदी। मैंने अपनी आंखों से देखा। गलत कैसे हो सकता है? तो अब क्या करें? हमने उसके साथ पहले ऐसा व्यवहार किया, क्या वह बदला लेगा? माँ, दीदी, मेरी राय में हमें भाग जाना चाहिए। हाँ, हम कुछ दिन गांव में छिप जाएं। बस एक ठग है, क्यों घबरा रहे हो? चूशाओ, तुम अब भी उसे ठग कह रहे हो। इसका मतलब? क्या तुम्हें याद है उस जन्मदिन की दावत पर वांग शेंग ने कहा था कि उसकी और काउंटी मजिस्ट्रेट की सिर्फ एक मुलाकात हुई थी? हाँ, याद है। मैंने खासतौर पर उस दिन की जांच की, पता चला कि वांग शेंग पूरे दिन दुकान लगाए रहा, तो इसका मतलब वह एक मुलाकात। साहब, इसीलिए वे उनका इतना आदर करते थे, उसने उन्हें धोखा दिया था। सही कहा। अच्छा, यह बदमाश बहुत बहादुर है, उसने साहब को भी धोखा दे दिया। लेकिन फिर भी क्या, अब साहब उनकी हर बात मानते हैं, भले ही वह ठग हो, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर साहब सच में उनकी हर बात मानते होते तो क्या मैं आपके सामने जिंदा होता? तो आप कह रहे हैं? असल में साहब, उस दिन मैं और लियू शाओ ने जब उन्हें बताया तब उन्हें समझ आ गया था। चुप रहो। लेकिन साहब की इज्जत का सवाल था तो उन्हें चुपचाप सहना पड़ा। उस दिन वह मुझे और लियू शाओ को डांट रहे थे, कह रहे थे कि वांग शेंग ठग है। असल में वह हमसे नाराज थे कि हमने पहले क्यों नहीं बताया। तो क्या अगर हम साहब का बदला ले सकें तो क्या हमें साहब का सम्मान मिलेगा? बिल्कुल सही। लेकिन अब वह ली परिवार के संरक्षण में है, हम कुछ नहीं कर सकते। नकली चीजें इसीलिए धोखा देती हैं क्योंकि लोगों ने असली नहीं देखा। अगर हम एक असली ज्योतिषी महाराज उसके झूठे करतब को बेनकाब कर दें, वांग शेंग को हमें कुछ नहीं करना होगा, ली युबिंग खुद ही उसे सबक सिखा देगी। लेकिन ऐसा ज्योतिषी कहाँ मिलेगा? क्या आप जानते हैं राजधानी के सबसे अमीर आदमी माँ यानियान? सुना है 3 साल पहले उनकी कंपनी दिवालिया होने वाली थी, तब एक ज्योतिषी ने उनकी मदद की, कंपनी न केवल बच गई बल्कि उनकी दौलत बहुत बढ़ गई। चूशाओ, तो हम उस ज्योतिषी को ढूंढ सकते हैं। माँ यानियान मेरे फुफाजी हैं, मैं उनसे पूछूंगा, मुश्किल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा चूशाओ, आप में ही दम है। मेरे नीचे का जख्म अभी ठीक नहीं हुआ। इस बार मैं वांग शेंग को ऐसी मौत दूंगा कि उसे दफनाने की जगह भी न मिले। जब तक बड़ी बेटी माँ हवेली में रहेंगी, माँ हवेली में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता। और इसके अलावा माँ जी को अभी महान गुरु की मेजबानी करनी है। महान गुरु जी को अभी आपसे मिलने का समय नहीं है। आप लोग यहाँ इस छोटे से वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करें, जब माँ जी फुर्सत पाएंगे खुद आपके पास आएंगे। समझ गया, बहुत शुक्रिया गु प्रबंधक जी। कोई बात नहीं चूशाओ, मेरा काम है, मैं चलता हूँ, जरूरत हो तो बताइएगा। अंदाजा नहीं था कि आज महान गुरु भी यहाँ होंगे। अगर हमें महान गुरु के दर्शन हुए तो हमारी किस्मत अच्छी है। वांग शेंग, तू झूठा यहाँ कैसे? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? बिल्कुल, यह राजधानी के सबसे अमीर आदमी माँ यानियान का घर है। यहाँ आने वाले या तो अमीर हैं या बड़े लोग। तू जो हमारे घर से निकाला गया बेकार आदमी है, तेरी क्या योग्यता है? हम बेकार यानी तुम्हारे घर की आंखें नहीं थी। वांग शेंग, तू मत समझ कि ली परिवार को मूर्ख बनाया है। तेरी हिम्मत हमारे सामने अकड़ने की, हम अभी तेरे झूठे होने का पर्दाफाश करेंगे। अब तक तुम लोग अब भी मुझे झूठा समझते हो, सच में लाइलाज हो। वांग शेंग, तू सिर्फ बातें करता है, वैसे भी तू ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इंस्पेक्टर जी तुम्हारे धोखे को समझ चुके हैं, जल्द ही हमारी मदद से ली परिवार भी तेरे झूठ को पकड़ लेगा। सुन, तू आज माँ हवेली क्यों आया है? कहीं तूने सुन लिया कि महान गुरु आ रहे हैं? सोच रहा है अपने पुराने झूठे तरीके महान गुरु पर आजमाएगा। क्या वांग शेंग, तेरी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। हिम्मत तो बड़ी है, बस दिमाग नहीं है। तू सोचता है कि महान गुरु तुझसे धोखा खा जाएंगे। महान गुरु चीमेन दुनजिया में माहिर हैं और जय वेई दो शू में तू झूठा।
फिर भी महान गुरु को मूर्ख बनाना चाहता है। सच में मौत पर खेल रहा है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे चीमेन दुंजिया नहीं आता जी? वही 2 उशु पहले हम पति पत्नी थे, एक थे, इसलिए तेरा भाग्य नहीं देख पाया। तो अब बता तो। अब तेरी किस्मत मुझे साफ नजर आ रही है। आजकल तुम्हारे सारे काम बिगड़ रहे हैं। और यहाँ ढोंग कर रहे हो। ढोंग? आजकल कंपनी का काम भी ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा मुंह टेढ़ा है, साफ है कि तुम जिद्दी हो, आसानी से लालच में आ जाते हो, लेकिन तुम्हारा माथा नीचा है, नाक की हड्डी उभरी हुई है, साफ है कि तुम्हारी किस्मत खराब है। कोई तुम्हारी मदद कर रहा है पर तुम उसकी कदर नहीं करते। पूरी जिंदगी अमीरी की चाहत में रहोगे पर मिलेगा नहीं और उदास रहकर मरोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोसने की? इतना सब कहने का मतलब बस यही कहना चाहते हो कि वह मददगार तुम हो। उसी चक्कर में हम लिन परिवार दूसरी बार नहीं फंसेगा। हो सकता है कि कंगेंग भी तुम्हारी कंपनी की समस्या उसने ही चुपके से पैदा की है। अच्छा, तुम कमीने हो। मैं सोच रही थी कि काम में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, तो असल में तुम ही चुपके से रुकावट डाल रहे थे। तुम्हें रुकावट डाल रहे हैं? तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। अब मेरी नजर में लिन परिवार तो चींटी के समान है और लिन परिवार आज जहाँ है बस मेरी वजह से है। लिन परिवार तुम्हारी वजह से है? बहुत बड़ा मजाक है। कौन नहीं जानता कि लिन परिवार आज जहाँ है मेरी बिजनेस समझ की वजह से है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, ठगी और धोखे के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सके। तुम एक हमारे घर में 5 साल से पल रहे निकम्मे हो और तुम्हें मुंह दिखाकर कहते हो कि हम तुम पर निर्भर हैं। ऐसी बातें बाहर सुनेंगे तो लोग समझेंगे हम ठगी धोखे से अमीर हुए हैं। सच में ऐसे लोगों को पहले ही निकाल देना चाहिए था, ताकि अब यह एहसान का बदला न दे। हर जगह हमारे लिन परिवार की बदनामी कर रहा है। अब भी देर नहीं हुई है, अब वह अकेला है लिन हाओ। हम दोनों मिलकर पहले उसे पीटें ताकि मेरी उन 50 करोड़ों का बदला ले सकूं। ठीक है। हजारों फौज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम दोनों बेकारों की तो बात ही क्या। क्या हुआ चू शाओ, तुम्हें क्या हो गया? यहाँ कोई झगड़ा कर रहा है। यही वह बदमाश है। ताओ मास्टर के खिलाफ साजिश कर रहा था। हमने रोकना चाहा, उल्टा उसने हमें मारा। क्या? ताओ मास्टर के खिलाफ? सब लोग जल्दी से इस बदमाश को पकड़ो। रुको, मैं माँ यान से मिलने आया हूँ। तुम हमारे मालिक को जानते हो? मैं आज उनसे कर्जा वसूलने आया हूँ। कर्जा वसूली? गुआनजिया, आप उसकी बकवास मत सुनिए। वह सिर्फ एक हमारे लिन परिवार से निकाला गया धोखेबाज है। उसे माँ जी से मिलने का क्या अधिकार? मेरे चाचा युनचेंग के सबसे अमीर आदमी है। उनकी संपत्ति हजारों करोड़ की है। वह इस लड़के का कर्जदार कैसे हो सकता है? मैं ही सोच रहा था। तू तो बस डींग मार रहा है। लिन परिवार का वह घर जमाई है ना? मैंने तेरे बारे में सुना है। नहीं सोचा था तू जैसा निकम्मा महावेली में आकर झगड़ा करने की हिम्मत कैसे की। क्या मैं झगड़ा कर रहा हूँ? तुम खुद माँ यान से पूछ लो, पता चल जाएगा। तेरी औकात क्या है? तेरे जैसे से निपटने के लिए उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत? माँ जी, उसे पकड़ो। सब बेवकूफ हो। माँ यान 3 साल पहले का कर्जा मैं लेने आया हूँ। तैयारी कैसी चल रही है? माँ जी, आप निश्चिंत रहें, सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दिया गया है। गारंटी है कि टियांशी जी को घर जैसा महसूस होगा। माँ यान 3 साल पहले का कर्ज मैं लेने आया हूँ। कौन है? लगता है कोई हंगामा कर रहा है। 3 साल पहले का कर्ज, वो उपकारी है। जल्दी मुझे वहाँ ले चलो। यह क्या है? पहले इसको छोड़ो। उसके इस हंगामे से चाचा जी को परेशान करना तय है और देर करने पर शायद टियांशी महोदय भी परेशान हो जाए। और बड़ी बहन जी, एक बार ये दोनों महानुभाव परेशान हुए हम सब खत्म हो जाएंगे। ये बंदा जानबूझकर हंगामा करने आया है, हम सबको साथ लेकर मरना चाहता है। गु प्रबंधक, जल्दी से और लोगों को बुलाओ, इसे पकड़ लो। सपोर्ट बुलाओ, सब लोग जो लड़ सकते हैं यहाँ आ जाओ। मुझे परवाह नहीं तुम क्या जादू जानते हो। आज तुम मरने वाले हो। वांग शेंग, अब हार मान लो। हम में से हर एक को 10 दंडवत करो। मैं गु प्रबंधक से तुम्हारी जान बख्शने की गुजारिश कर सकता हूँ। चू शाओ, तुम बहुत दयालु हो। वांग शेंग, अब भी चू शाओ को दंडवत करके धन्यवाद नहीं कहोगे? अरे बेकार, किसका इंतजार कर रहा है? जल्दी से घुटने टेक दे। घुटने टेक? हाँ, मुझे घुटने टेकने को कहते हो? यहाँ तक कि बड़ी मैडम को भी हक नहीं है। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अब तक तू बक बक कर रहा है। जब चू शाओ ने तुझे मौका दिया तूने कदर नहीं की, तो मैं भी नहीं रुकता। चढ़ जाऊं उस पर। रुको मालिक, आप आ गए है ना? यह बदमाश आपको परेशान कर रहा था। आप जल्दी मत करिए, मैं अभी इसका निपटारा करता हूँ। लगता है वांग शेंग के इस हंगामे से सच में माँ जी नाराज हो गए। अब गुजी पर दोष लगा रहे हैं कि उन्होंने ठीक से निपट नहीं किया। फूफा जी, पहले शांत हो जाइए। असली दोषी यही लड़का है। चलो उसे अच्छी तरह सबक सिखाते हैं। क्या? उसे सबक सिखाना? तुम लोगों ने ऐसा कैसे किया मेरे उपकारी के साथ? उपकारी? क्या? वह गुरु जिसने फूफा जी को सलाह दी थी, वह तुम हो? यह धोखेबाज, यह कैसे हो सकता है? चुप, अगर फिर से गुरु का अपमान किया, भले ही तुम मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़वा दूंगा। माँ जी, क्या यह गलत तो नहीं है? यह तो बस एक हमारे लिन परिवार से निकाला हुआ बेकार आदमी है। हाँ, वह हमारे घर 5 साल रहा। उसने कभी भविष्यवाणी का कोई हुनर नहीं दिखाया। माँ जी, मेरी उससे शादी को 5 साल हुए। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर उसमें कोई हुनर होता तो मैं उसे तलाक क्यों देती? यह फूफा जी खुद पीड़िता बता रही है, अब तो मानना पड़ेगा। मेरे पास परखने का तरीका है। यह सज्जन, क्या आप बता सकते हैं कि आपका कर्ज क्या है? उस समय तुमने मुझसे एक चाकू खरीदा था। मैंने तुम्हें एक वचन दिया था। उस चाकू की कीमत कितनी थी? जब मैं खुद आकर मांगूं, तुम खुद अंदाजा लगाना। सच में गुरुजी,
गुरुजी, मैं आपको अपनी संपत्ति का 60% देने को तैयार हूँ, उस पुराने उपकार का बदला चुकाने के लिए। क्या? माँ जी, आपकी संपत्ति तो कम से कम 300 अरब है। यह 60% का मतलब? 180 अरब। तुम पागल हो, यह तो 180 अरब है और तुम यह सब इस धोखेबाज को दे रहे हो। छोड़ो कि वह नकली है, भले ही वह असली हो, इतना तो नहीं देना चाहिए। हाँ माँ जी, भले ही यह वांगशेंग सच में आपका उपकारी, आप उसे 8-10 लाख देकर भगा दें, बस इतना काफी है। ऐसे भिखारियों के लिए आपने ज्यादा दिया तो वह और मांगेगा। तुम सब चुप रहो। अगर आज उस दिन गुरुजी ने मार्गदर्शन नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ये सब आपके हक का है। बहुत अच्छा, तुम में यह समझ है। लगता है मैंने सही आदमी की मदद की, लेकिन यह 180 अरब रुपए आप वापस ले जाइए। क्या गुरुजी, क्या आप इन लोगों से प्रभावित हो गए हैं? आप रुकिए, मैं अभी इन्हें बाहर निकालता हूँ। इन सबको बाहर निकाल दो। नहीं फूफा जी, मैं आपका भतीजा हूँ। फूफा जी। रुको। बुआ जी, आप आ गई, छोड़ दो। पत्नी जी, आप कैसे आ गईं? हम्फ, अगर मैं ना आती तो आप न केवल मेरे भतीजे को बाहर निकाल देते बल्कि सारी संपत्ति भी ठग ली जाती। पत्नी जी, आप गलत समझ रही हैं। वांगशिंग जी कोई ठग नहीं है, ये मेरे हितैषी हैं। हितैषी? माँ यान यान, मुझे लगता है आपको बुढ़ापे में स्मरण शक्ति कम हो गई है। अभी मेरे भतीजे ने साफ साफ बता दिया, यह एक ठग है। नामुमकिन। कैसे नामुमकिन? मैं आपसे पूछती हूँ, जब आपको ज्योतिषी ने राह दिखाई थी, क्या आपने उस व्यक्ति का चेहरा देखा था? नहीं, लेकिन वह बिल्कुल सही बता सका। उस समय मेरा और उस गुरुजी का समझौता। माँ जी, वह चिदाओरेन का आम नियम है, यह कोई रहस्य नहीं है। खासकर मेरे पूर्व पति वांगशेंग पहले इसी से ठगी करते थे। बेशक जिस गुरुजी से आप मिले थे उनमें निश्चित रूप से असली क्षमता थी, लेकिन वह व्यक्ति मेरे पूर्व पति नहीं हो सकते। क्या सच में मैं गलत हूँ? वरना अगर मैं समय पर न आती तो आप इस ठग के झांसे में आ जाते। मौसी, आप तो कमाल हैं। चाहे कितना भी चालाक ठग हो, कहीं नहीं छिप सकता। कमाल? यह तो बस अपनी अक्ल दिखाना है। तो क्या सच में मैं ही अपनी अक्ल दिखा रही हूँ, या तुम धोखेबाज मेरे सामने आ गए? बेबसी की हरकत, हमें ही ठगने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी हिम्मत तो काफी बड़ी है। अज्ञानी से क्या बहस। माँ यानयान का माथा ऊंचा था और थोड़ी गोल मटोल थी। उसे अपने जीवन के पहले हिस्से में ही अमीर और समृद्ध हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझसे मिलने से पहले उसका करियर हमेशा ठीक नहीं चल रहा था। अब पता चला है कि यह सब तुम्हारी वजह से है, झगड़ालू औरत। तुमने मुझे झगड़ालू औरत कहा? लोगो, इसके मुंह को फाड़ डालो। मुझ पर हाथ उठाना, यह है माँ परिवार का एहसानमंद के साथ व्यवहार। माँ यानयान, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, क्या तुम भी मुझे धोखेबाज समझते हो? वह देवी, मुझे लगता है अभी पक्का नहीं है। जल्दीबाजी में कार्रवाई करना ठीक नहीं है। चलिए आज का मामला छोड़ देते हैं। पहले श्री वांग को जाने दीजिए, बाद में धीरे धीरे जांच करेंगे। क्या तुम उसे वापस जाने दे रहे हो? क्या सच में तुम इस लड़के की बात पर विश्वास कर रहे हो कि मैं झगड़ालू औरत तुम्हारा करियर खराब कर रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था। माँ यानयान, तुम अच्छे से सोचो। अगर पहले मैंने बड़ी बेगम के साथ सेवक स्वामी का रिश्ता नहीं निभाया होता तो तुम्हारे माँ परिवार की क्या हैसियत थी कि बड़ी बेगम यहाँ आ सके, और तुम्हें क्या हक है कि समारोह आयोजित करो? मैं समझ गया, यह सब देवी का ही करिश्मा है। तो फिर चुप रहो। सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे तुम धोखेबाज हो या नहीं, आज तुम बच नहीं सकते। गार्ड्स, उसे दबोचो। मैं देखूंगा तुम मुझे कैसे मारोगे। कहाँ का उद्दंड लड़का है जो यहाँ धौंस जमा रहा है? शी मास्टर, आप भी आ गए। बड़े कमांडर, आपकी हवेली की सुरक्षा की चिंता करते हुए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है मिस की रक्षा के लिए। सर, आप बिल्कुल सही समय पर आए। यह धोखेबाज हवेली में उत्पात मचा रहा था और मिस के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। अरे पहले मैंने तुझे चुप रहने को कहा था, सुना नहीं? पहले मुझे धोखेबाज बताया, अब कह रहे हो मैंने मिस के साथ गलत किया। तुम लोग मुझे मारने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हो? कहते हो हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ तेरे लिए कोई गवाह है। मौत सामने खड़ी है और अब भी हम पर उल्टा इल्जाम लगा रहा है। वांगशेंग, तू तो झूठ का पुतला है। तेरे जैसा लड़का मिस पर नजर डालने की हिम्मत करता है, बिल्कुल मौत को दावत दे रहा है। इसे छलनी कर दो। रुको, सिर्फ उनकी एक तरफा बात सुनकर मुझे यही फांसी देने का फैसला कर लिया? यह तो बहुत जल्दबाजी होगी। हम्फ, लड़के, तू धोखेबाज है या नहीं मुझे कोई मतलब नहीं। असली बात यह है कि मैडम आजकल मिस और तियांशी की कृपा में है। मैडम ने कहा तुझे मरना है तो तुझे मरना ही पड़ेगा। हमारे लिन परिवार की सुरक्षा के बिना तू बेकार है, कुछ दिन भी नहीं जी सकता। यह लड़का इतने दिनों से झूठ बोल रहा था, मरना तो तय है। अच्छा हुआ हमने पहले ही उससे नाता तोड़ लिया था। वांगशेंग, तूने अभी सिर झुकाकर माफी मांगी थी तो जीभ काट लेते तो जान नहीं जाती। अब तू हमें 100 बार सिर भी झुकाए। शी जी, शुरू करें। गोली चलाओ। अभी शॉपिंग में बहुत मजा आया और क्यों नहीं घूमे? मुझे लगता है इस समय गुरुजी आने वाले हैं। शॉपिंग से तो गुरुजी के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। माँ हवेली पहुँचने में कितना समय है? 3 मिनट बाकी है। अमीरों की चाटुकारिता करने के लिए बिना झिझक के बेगुनाहों पर गोली चला सकते हो। तुझे ऐसा करना किसने सिखाया? इतना सब करने पर भी वह नहीं मरा। यह वांगशेंग इंसान है या भूत? शी जी, अब क्या होगा? हम्फ, छोकरे तूने तो कमाल कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू मुझे सिखा सके अमीरों की चाटुकारिता न करूं। क्या तुम जैसे नीच लोगों के लिए खड़ा हूँ? बस इतना कहना कि लोग नीच हैं, यही तू अधिकारी बनने के लायक नहीं है। तू मुझे मारता है। छोकरे, यह मत सोच कि मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता।
मेरे पास रॉकेट लॉन्चर भी है। मैं मानता नहीं कि तू बच जाएगा। अच्छा, शी जी ने तो रॉकेट लॉन्चर भी निकाल लिया। यह छोकरा अब जरूर मरेगा। कितना भी लड़ाकू हो, क्या फायदा बिना अधिकार के। इतना गुस्ताख, सिर्फ मौत का रास्ता है। वांग शेंग, तूने कहा था कि अभी मर जाता तो अच्छा होता, पूरा शरीर भी मिलता। अब तो सड़े मांस का ढेर बनने के लिए तैयार हो जा। मैं तुमसे कहता हूँ, बेकार मेहनत मत करो। एटम बम भी मुझे नहीं मार सकता, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें क्या करेंगी। हम्फ, बड़ी बड़ी बातें। पहले एक गोली तो झेल ले, फिर बात करना। तैयार हो जाओ, बात करना। सब लोग हाथ रोको। मैडम, यहाँ खतरा है, कृपया पीछे हट जाइए। हम अभी इस धोखेबाज को ठिकाने लगा देते हैं। उसे खत्म करोगे? बड़ी हिम्मत हुई तुम्हें। तुम्हें पता है वह कौन है? मैडम, वह तो एक ठग है ना। तुम कहती हो वह ठग है? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख, वह तो है। लेकिन सख्ती से कहूँ तो मैं अभी एक सामान्य नागरिक हूँ, और इसी वजह से तुम लोग बिना सबूत के मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते, और मेरी जान लेना तो दूर की बात है। तुम लोग बहुत बड़े अपराधी हो। दाशिया में जनता पहले आती है, कोई मनमानी नहीं कर सकता। छू के फेंग, तू मेरे घर से निकली है, फिर भी ये हाल। तूने मुझे बहुत निराश किया। मैडम, मेरा कोई दोष नहीं, ये सब है। इन्होंने कहा कि यह सज्जन ठग है और मैं सच मान ली। तो असली दोषी तुम लोग हो। मैडम, यह मेरा पूर्व पति है। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। यह बिल्कुल ठग है। क्या तुम इसकी पूर्व पत्नी हो? हाँ। तभी तो तुम्हें देखकर उल्टी आती है। कोई है, इन्हें दूर फेंक दो। जी शू याओ, चू काइफिंग तुम्हारी आदमी है, खुद संभाल लो। बड़ी हिम्मत, एक साधारण आदमी होकर क्या बन रहे हो? बड़ी बहन को हुक्म दे रहे हो। चुप रहो। वांग जी मेरे गुरु हैं, यानी वर्तमान तियानशी। उनका मुझे सिखाना तो बनता है। वह तियानशी साहब है। तो मैंने अभी तियानशी साहब पर हाथ उठाया। तुम मुझे ठग बुलाते रह सकते हो। तियानशी साहब, माफ करें, मैं भी एक पल की भूल थी। बस तुम मुझसे माफी मांगो, कोई फायदा नहीं। तुम्हारा क्या करूं? मुझे विश्वास है कि शू याओ खुद फैसला करेगी। गुरुजी, चिंता मत करो, मैं इस दुष्ट नौकर को ठीक कर दूंगी। इसे ले जाओ। मिस, हमारे पुराने रिश्ते के कारण मुझे माफ कर दीजिए। और तुम? साहब, जान बख्श दीजिए। अगर पहले पता होता कि आप हैं, 100 हिम्मत भी होती, तब भी हाथ नहीं उठाता। चुप रहो। क्या वह आदमी एक आम आदमी था तो तुम्हारी हिम्मत हो गई? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था साहब। चूंकि तुम इन दिनों बड़ी बहन की रक्षा कर रहे हो, इसलिए मैं फिलहाल तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। आगे से अगर फिर से तुम्हें बुराई करते पकड़ा, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर हालत में डाल दूंगा। बहुत शुक्रिया तियानशी साहब। तियानशी साहब, यह वह है जो पहले वादा किया गया था, 60% शेयर। आप देख लीजिए। ये सब वापस ले जाओ। तियानशी साहब, मुझे पता है अब कुछ भी करना बेकार है, लेकिन अभी तो। चिंता मत करो, मैं अभी वाली बात पर गुस्सा नहीं हूँ। बस यह कि मैं गली मोहल्ले में दुकान लगाता हूँ, ज्यादातर उन लोगों की मदद करने के लिए जिनका संबंध है, जो देश के लिए फायदेमंद है। तुम आगे से समाज में योगदान दो, यही मेरे लिए सबसे अच्छा इनाम होगा। जी, मैं आपकी सीख मानूंगा। अरे तियानशी साहब, यह 2 दिन बाद होने वाले समारोह का कार्यक्रम है, कृपया इसे देख लीजिए। जैसा तुमने कहा वैसे ही करो। जी हुजूर, यह आपका प्रवेश पत्र है। काफी अनोखा है। सिर्फ आपका ही काला है, आपकी शान दिखाता है, बाकी सबके प्रवेश पत्र लाल हैं। ठीक उदू। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें कुछ देना है। यह कहाँ है? यह शहर के बाहर कब्रिस्तान लगता है। आह, मुझे मत डराओ। ठीक है, चाहे कहीं भी हो, इस बार जान बच गई, यही बहुत है। तुम लोग कहते हो वांग शिंग यह लड़का, क्या सच में कुछ खास है? पिछली बार इंस्पेक्टर साहब थे और इस बार मैडम। नामुमकिन, अभी जैसा दिख रहा था। मैडम बस सोचती है कि लोगों के लिए न्याय करना है। बाओ इम्तियान बनना चाहती हैं, तो वांग शिंग बहुत भाग्यशाली है। कोई बात नहीं, नकली तो नकली है। इस बार तियानशी के वापसी समारोह में ली यूबिंग संभावना है कि वह वांग शिंग को साथ ले जाएगा। मुझे विश्वास नहीं कि समारोह में उसकी इतनी किस्मत होगी। पिछली बार दादाजी के जन्मदिन की बात, सच में आपका शुक्रिया कि मैं लियू ताई से छुटकारा पा गई। यह परेशान करने वाला आदमी। पिछले सौदे की आफ्टर सेल्स सर्विस थी, तुम इसे दिल पर मत लो। लेकिन आपको भी सावधान रहना होगा। पिछली बार आपने पूरी तरह से नाराज कर दिया लियू और चू परिवारों को, वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बस चिंतियां हैं, चिंता की बात नहीं। मुझे पता है आप अंचाशी जी के दोस्त हैं, लेकिन आपकी दोस्ती इतनी नहीं है कि अंचाशी जी आपके लिए उन 2 परिवारों से पूरी तरह अलग हो जाएं। जैसे पिछले जन्मदिन पर आखिर में सिर्फ लियू ताई और चू फान को 50-50 कोड़े मारे गए। वह सिर्फ मैं तुम्हारे दादाजी के जन्मदिन पर खून नहीं देखना चाहता था। मुझे पता है कि आप एक काबिल इंसान हैं, आपका अपना अभिमान है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपको और लोगों से जुड़ने की जरूरत है अपने आप को मजबूत करने के लिए, ताकि इन 2 परिवारों के बदले से बच सके। यह लीजिए। तियानशी समारोह का निमंत्रण पत्र। हाँ, तियानशी का वापसी समारोह। यहाँ राजधानी के सभी बड़े लोग जुटेंगे। सुना है कि राजधानी से भी कुलीन परिवार आ रहे हैं। आपको केवल उनकी दोस्ती हासिल करनी होगी, तभी आप निश्चिंत रह सकेंगे। नहीं चाहिए नहीं, तियानशी समारोह में मैं अपने तरीके से जाऊंगा। आप अंचाशी जी से अंदर ले जाना चाहते हैं?
हैं? नहीं, दोस्ती ऐसी चीज है जितना इस्तेमाल करेंगे उतना कम होगा। आप और अंशाशी जी की वह थोड़ी सी दोस्ती, उसे ऐसी जगह बर्बाद न करें। तुम गलत समझ रही हो। मेरा और झाओ सांशुई का रिश्ता ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। बहरहाल यह चीज तुम संभाल कर रखो। पर चिंता मत करो, उस वक्त मैं समारोह में जरूर आऊंगा। अच्छा, ताहिर, क्या हमारे लियू परिवार की किस्मत बदल सकती है? सब कुछ इसी बार पर निर्भर है। जब टियानशी महोदय से मिलेंगे तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पिताजी आप चिंता न करें, मुझे सब पता है। वांगशिंग, तुम धोखेबाज हो और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सच में बहुत बेशर्म हो तुम हो। लगता है पिछली जन्मदिन की दावत में झाओ सांशुई ने तुम्हें बहुत मारा था, जिससे तुम्हें सबक नहीं मिला। अब भी इतना मुहजोर हो। वही वांगशिंग है हमारे लियू परिवार की अपार दौलत। उसने ही बर्बाद कर दी। हाँ पिताजी, आनतशी महोदय ने पिछली जन्मदिन की दावत में हालांकि अनुमान लगा लिया था इस बदमाश के धोखेबाज होने का, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सके तो गलती को ही सही मान लिया। न केवल मुझे पीटा बल्कि हमारे परिवार के समारोह का आयोजन अधिकार रद्द कर दिया। यह तो सच में दुश्मनों की मुलाकात है। लड़के, क्या तुझे पता है, जब से यह समारोह माँ परिवार को सौंपा गया, मैं सपनों में भी सोचता था तुझे कैसे टुकड़े टुकड़े कर दूं। तुम लोग क्या सोचते हो, मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो बस तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ। उन लोगों से मत उलझो जिनसे तुम्हारा पाला नहीं पड़ सकता। लड़के, तू ये नहीं कह रहा है हमारा पाला नहीं पड़ सकता, तू ही है ना? क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? आनचशी महोदय पहले ही तेरे धोखेबाज होने का अनुमान लगा चुके हैं। तेरा सबसे बड़ा सहारा खत्म हो गया। किसने बताया तुम्हें? जाओ संशुई मेरा सहारा है ना? ओह, मुझे पता चल गया। लगता है तुम्हें भी पता है। अंशाशी महोदय पर भरोसा करना चाहते हो, अब संभव नहीं है तो इस महल में आना चाहते हो। नए अमीर रईसों को ढूंढकर धोखा देना चाहते हो। नया सहारा ढूंढना चाहते हो। ख्वाब देखो। सिक्योरिटी, यहाँ एक धोखेबाज है। तुम लोग इस आदमी को जल्दी पकड़ो। रुको, यह मेरा निमंत्रण पत्र है। मैं उत्सव में शामिल होने आया हूँ। छोरे, यह चीज लेकर बच निकलना चाहते हो? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, है ना? ठीक है, पहले तुझे बेवकूफ बनाता हूँ। रुक जाओ, अगर और देर करते तो तुम मुझे मार ही डालते। गो प्रबंधक, आप आ गए। क्या आपने सुबह मेरी बात नहीं सुनी? लाल निमंत्रण पत्र के अलावा एक और प्रतिष्ठित काले रंग का निमंत्रण पत्र है। क्या? मैं कल रात साइबर कैफे में पूरी रात जागा था। आज सुबह थोड़ा कंफ्यूज था। सच में मैं जानबूझकर आपका विरोध नहीं कर रहा था। माँ जी, इस लड़के का निमंत्रण पत्र असली है और उससे भी अधिक प्रतिष्ठित है। बेशक, यह असंभव है। अगर ऐसा है तो वांगशिंग लड़के के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। ओह, मुझे समझ आ गया। यह निश्चित रूप से उसने चुराया है। हाँ, ऐसा ही होगा। माँ जी, इसे जल्दी पकड़ लो, फिर असली मालिक को लौटा देंगे। यह एक और बड़ी उपलब्धि होगी। हम्फ, बड़ी उपलब्धि। मैं समझ गया हूँ। तुम दोनों पिता पुत्र को खत्म कर दूं, यही असली बड़ी उपलब्धि होगी। माँ, तो यह क्या मतलब है? हम तो अच्छे इरादे से हैं, अच्छे से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हम्फ, मेरी मदद? मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। कोई है, इन दोनों पिता पुत्र को बाहर फेंक दो। इन्हें अंदर आने से रोको। जी। रुको, मैं तो लियू परिवार का मुखिया हूँ। इंस्पेक्टर को भी मेरा लिहाज करना पड़ता है। तू क्या चीज है? बाद में मैं इंस्पेक्टर से तुझे डांटवा दूंगा। मुझे डांटेगा? अच्छा, तू इंस्पेक्टर से आज के बारे में मेरी शिकायत कर। देखते हैं कौन बदनाम होता है। करो, मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैंने काम ठीक से नहीं किया, आपको मुसीबत में डालने वाला था। सच में मौत की सजा के काबिल हूँ। पिछली बार की घटना के बाद तुमने कुछ सीख लिया। उठो, आज की बात माफ करता हूँ। धन्यवाद सर। धा धा, हम पिता पुत्र के साथ ऐसा। तुम लोग इंतजार करो, मैं अभी फोन करता हूँ। फोन मत करो, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? माँ यानियान वो? हे, वो माँ यानियान जरूर डरता है कि हम समारोह में उससे पक्षपात न ले, इसलिए पहले से ही तरीके सोच रहा था हमें अंदर आने से रोकने के लिए। मैं कहता हूँ वांगशिंग नाम के चोर को क्यों नहीं पकड़ते? उल्टा हम पर निशाना साध रहे हैं। पापा, तो तुम कहते हो अब हम क्या करें? सोच रहे थे तियानशी की वापसी समारोह का फायदा उठाकर तियानशी का सहारा लेकर अपनी किस्मत बदलेंगे। अब तो हम अंदर भी नहीं जा सकते। तू मुझसे पूछता है, मैं किससे पूछूं? ये लाइसेंस प्लेट राजधानी के झो परिवार की है। मुझे पता है अंदर कैसे जाना है। मालिक, क्या आपको पुराना नौकर याद है? अक्सर लोगों को शेयर बाजार की देवी के बारे में बात करते सुनता हूँ। आज ली जी से बातचीत करके सच में नाम के अनुरूप ही है। हो जी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। माफ कीजिए, मेरे पति आ गए हैं। आप लोग बात करें, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। तुम ठीक समय पर आए। मैंने तुम्हारे लिए कई दोस्तों का इंतजाम किया है। थोड़ी देर में तुम्हें मिलवाती हूँ। कल जो मैंने तुमसे कहा था, तुम भूल तो नहीं गए? हम यहाँ नेटवर्किंग के लिए आए हैं। ऐसे चिंता मत करो, मैं उन्हें मौका दूंगा। ठीक है, मेरे सामने शेखी बघार सकते हो, लेकिन आगे कुछ भी बकवास मत करना। ली जी, ये है आपके पति। मेरी नजर में तो कुछ खास नहीं लगते। हो जी, कहावत है आदमी को उसकी शक्ल से नहीं आंकना चाहिए। वांगशिंग, उन्हें फाइनेंस में बहुत अनोखी राय है। पिछले शेयर बाजार क्रैश में उन्होंने ही मुझे समय पर निकलने की सलाह दी थी, जिससे मेरा बड़ा नुकसान बच गया। पिछला शेयर क्रैश? ली जी, आप बिना नुकसान के निकल गईं इस बंदे की वजह से। यह कैसे हो सकता है? देश के फाइनेंस सर्कल में मैंने पहले कभी ऐसा कोई नहीं देखा। तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा स्तर कम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की कि मेरा स्तर कम है? हो जी, पहले गुस्सा मत कीजिए। मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, यह नेटवर्किंग के लिए है, दुश्मनी करने के लिए नहीं। ये है हो जी, देश में मशहूर फाइनेंशियल शार्क हैं। तुम इस मौके का फायदा उठाओ, अच्छी तरह से दोस्ती करो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इज्जत नहीं देना चाहता,
बात यह है कि तुम मेरी नजरों में खरे नहीं उतरते। बड़ा घमंडी लड़का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की कि मैं तुम्हारी नजरों में नहीं हूँ? क्या पता है मेरे पास कितनी संपत्ति है? मैं जब किसी को सलाह देता हूँ कभी ये नहीं देखता कि उसके पास कितना पैसा है, क्योंकि मुझसे अमीर कोई नहीं है। मैं देखता हूँ इंसान के चरित्र को, और तुम अभी जानबूझकर सुअर का मांस जैसी चीजें जमा कर रहे हो और कीमतें बढ़ा रहे हो। तुमने मेरी जांच की? ये मैंने हिसाब से लगाया है, और मैंने ये भी लगाया है कि जल्द ही जरूरी चीजों के दाम गिरने वाले हैं। तुम पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम कहते हो दाम गिरेंगे? हाँ हाँ हाँ। क्या तुम्हें पता है अभी पूरे देश में सुअरों और मुर्गियों की बीमारी फैली हुई है, और मेरी मार्केटिंग की वजह से कीमतें गिरना तो दूर, जितना चाहूं उतना बढ़ा सकता हूं। बहुत अच्छा, उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद तुम्हारा यही आत्मविश्वास बना रहेगा। यूबिंग, चलो रुको। मुझे अपने पति के निर्णय पर भरोसा है। हो जी, मेरी एक बात मान लीजिए, जो सामान आपने जमा कर रखा है उसे फेंक दीजिए। हम ढोंगी, बिल्कुल बेवकूफ। हास्यास्पद है ये ली यूबिंग कि उसने ऐसे आदमी से शादी की और उस पर इतना भरोसा करती है। नहीं, मुझे ली यूबिंग को समझाना होगा कि मैं ही उसकी किस्मत का असली साथी हूँ। ये आदेश फैलाओ कि 200 करोड़ की जरूरी चीजें और खरीदो। बहुत अच्छा, कीमतें 10% और बढ़ गईं। अब मैं ये ली यूबिंग को दिखाऊंगा। मुझे यकीन है ली यूबिंग उस झूठे की बातों पर अब और विश्वास नहीं करेगी। ओह जी, इसे सिर्फ ली यूबिंग को दिखाने से अच्छा इस धोखेबाज को सबके सामने ला दीजिए ताकि उसकी बदनामी हो जाए। चू शाओ, लिन जी, क्या आप लोग भी इस आदमी को जानते हैं? वह मेरे पूर्व पति हैं। मैं इस धोखेबाज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पूर्व पति? धोखेबाज? क्या वह वही है जिसे तुम्हारे लिन परिवार ने निकाल दिया था? वह बेकार आदमी? उसके अलावा और कौन हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे लगा कि वह कोई बिजनेस एलीट नहीं है। लगता है सच में धोखेबाज है। ऐसे में तो काम आसान हो गया। मैं सबके सामने उस लड़के की असली पहचान उजागर करूंगा। अरे, पहले से ही दुश्मन बहुत है, अब हौजुन को भी नाराज कर दिया। पता नहीं तुम्हें क्या कहूँ। उसने मेरे साथ बदतमीजी की तो मुझे भी उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, और उसने जो कुछ किया मैंने उसे वही नहीं मारा इसलिए कि मेरे हाथ गंदे न हो। अब स्वर्गीय गुरु महोत्सव है, तुम गड़बड़ मत करना। चिंता मत कीजिए, मुझे हद का पता है। हौजुन को नाराज कर दिया तो कर दिया, तुम भी मत डरो। अगर उसने तुम पर हाथ उठाया मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ओहा, तुम ज्यादा मत सोचो। हम अब एक ही नाव में सवार हैं, लेकिन अब से तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और दोस्त बनाओ और दुश्मन कम बनाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ली जोंग, ये कौन है? शिया चाचा, ये मेरे पति हैं। नमस्ते युवक, बहुत कमाल हो। इन वर्षों में पता नहीं कितने युवा प्रतिभाएं ली जोंग को पाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। लगता है तुम में कुछ खास बात है। शिया चाचा, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन वांगशेंग, उसे वास्तव में व्यापार के बारे में अपने कुछ विचार हैं। जब समय मिले तुम दोनों बात कर सकते हो। थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, तो फिर मैं आपसे कुछ सीख लूं। जया जी, भरोसा मत करें, यह लड़का एक धोखेबाज है। धोखेबाज? जिया जी, आपके सामने खड़ा है वह जिसे हमारे लिन परिवार ने घर से निकाल दिया, निकम्मा आदमी। उसकी एकमात्र खासियत उसकी धोखाधड़ी है। पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों को ठग चुका है। सब लोग ध्यान दें, यहाँ एक धोखेबाज घुस आया है। सब लोग इस लड़के के बहकावे में ना आए। हो जून, तुम्हारा क्या मतलब है? यूबिंग, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ इस लड़के का असली चेहरा दिखाने के लिए। सभी लोग अभी यह लड़का उद्योग का विशेषज्ञ बन रहा था, बड़ी घृणा से मुझे देख रहा था। देश के सर्कल में ऐसा कोई नहीं है। सामग्री की कीमतें गिरने की बजाय बढ़ गईं। अच्छा हुआ कि मैंने इसकी बात नहीं सुनी, वरना कम से कम कई अरब का नुकसान होता। यह कहाँ से आया? कोई बेकार आदमी जो हो जून निवेश को सलाह देने की हिम्मत करता है। अभी लिन जी ने कहा ना, यह बंदा वही है जिसे लिन परिवार ने निकाला, वह दामाद। लेकिन मैंने सुना है अब यह बंदा अमीर हो गया है। ली परिवार का सहारा ले लिया है और यूबिंग ने इससे शादी कर ली। यह यूबिंग सच में बेवकूफ है। एक निकम्मे पति से शादी कर ली, वो भी ठीक था, और इसे तियानशी महोत्सव में लाकर शर्मिंदा कर रही है। लेकिन पता नहीं था यह आदमी अभी भी दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं चुपचाप नहीं देख सकता, मुझे इस ठग को और ठगने नहीं देना चाहिए। चलो उसे बाहर निकाल दे। हाँ, बाहर निकालो, बाहर निकालो। सब लोग रुकिए, मेरे ख्याल से हमें सिर्फ विश्वास नहीं कर लेना चाहिए ओ जी और उनकी एक तरफा बातों पर, बल्कि इस छोटे भाई की बात सुननी चाहिए। और ली जी क्या कहते हैं? मैंने वास्तव में कहा था कि सुअर के मांस की कीमत बहुत गिर जाएगी। छोटे भाई, तुम गलत हो। अब सुअर की बीमारी फैल रही है, बाजार में मांग अधिक है, कीमत कैसे गिर सकती है? शिया जी, अब आपको विश्वास हो गया कि यह लड़का ठग है। उसे तो इतनी सामान्य बात भी नहीं पता, और फिर भी वो दावा करता है कि उसे बिजनेस आता है। लगभग आपको सिखाने लगा था। आप ही बताइए, क्या यह हास्यास्पद नहीं है? यह ली जी, कृपया हम पर विश्वास करें, किसी से भी गलती हो सकती है। और फिर पहले वांगशेंग ने वास्तव में मुझे सलाह दी थी। मैं अपनी इज्जत की कसम खाती हूँ, वह बिल्कुल ठफ नहीं है। हाँ, ली यूबिंग, तुमने पहले कहा था कि मैं अच्छे को नहीं पहचानती, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लायक नहीं हूँ। अब मेरे ख्याल से अयोग्य व्यक्ति तुम हो। क्या तुम जानती हो वांगशेंग, उसे फाइनेंस बिल्कुल नहीं आता। तुम्हें फाइनेंस नहीं आता? मैंने वास्तव में फाइनेंस नहीं पढ़ा है। फाइनेंस की देवी एक ऐसे व्यक्ति से जिसने फाइनेंस भी नहीं पढ़ा, उस बेवकूफ से ठग लिया गया। यह बहुत हास्यास्पद है। वह सोचता भी नहीं, जिसे लिन परिवार ने भी नकार दिया। वह बेकार आदमी कितना अच्छा हो सकता है? सच में सोचता है कि उसे मौका मिल गया। यूबिंग, तुमने देखा, वह एक ठग है जिसे कुछ नहीं आता। पहले वह तुम्हारी मदद कर पाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधी बिल्ली को मरा हुआ चूहा मिल गया। मैंने सोचा था कि तुम्हें आंचाशी साहब की दोस्ती मिलेगी। बड़े साहब की दोस्ती असली काबिलियत है तुम में। क्या निराश किया?
नहीं, ऐसा नहीं है। आखिरकार जैसा शुरू में तय किया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम धोखेबाज हो या नहीं, लेकिन अगर पहले पता होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाती। बात यूं है कि मैंने तुम्हें बर्बाद किया। तुम तो मजेदार इंसान हो, चिंता मत करो। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैंने फाइनेंस नहीं पढ़ा, लेकिन जी वही 2 शू की मदद से मैं दुनिया की हर चीज का हिसाब लगा सकता हूँ। जो मैंने अभी कहा, कच्चे माल की कीमतें गिरेंगी, सच है। जी वही 2 शू सब कुछ हिसाब कर सकता है। अरे लड़के, तू यहाँ कहानी सुना रहा है तो तूने हिसाब लगाया था? आज तेरा आखिरी दिन है, मेरी मौत का दिन है या नहीं मुझे नहीं पता। आखिर जो दूसरों का हिसाब लगाता है वो अपना नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे पता है आज तेरा आखिरी दिन जरूर है। आखिर इतना पैसा गंवा दिया है, तेरे पीछे जो परिवार तुझे छोड़ेगा नहीं, है ना? तुझे और क्या पता है? मुझे सब पता है। फालतू बातें मत कर। जब तू जानता है कि मैं जो परिवार के लिए काम करता हूँ तो तुझे यह भी पता होना चाहिए कैपिटल मार्केट में मैं हार नहीं सकता। सच, लेकिन 1 मिनट में सुअर के मांस की कीमत गिर जाएगी। जो सामान तूने जमा किया है सब बेकार हो जाएगा। वांगशिंग, अब भी इस वक्त तू यहाँ बकवास कर रहा है। देख अब कौन तुझ पर विश्वास करता है। देख मैं करती हूँ। लाइलाज। वांगशिंग, जब तू इतना आश्वस्त है तो शर्त लगाने की हिम्मत है? 1 मिनट में अगर सुअर के मांस की कीमत गिरी, मैं यहाँ से रेंग कर बाहर जाऊंगा। अगर नहीं गिरी तुझे रेंगना पड़ेगा। मुझे भी शामिल करो। हाँ, बढ़िया। और 30 सेकंड बाकी है। जब तुम कुत्ता बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो बना दूंगा यूबिंग। अगर तुमने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा तो तुम्हारे लिए परिवार जल्द ही एक धोखेबाज दामाद वाला बन जाएगा। हमारे लिए परिवार के मामले में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। समय हो गया, तुम लोग ताज़ा खबर देख लो। अब एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं। सुअर के मांस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण आम लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकार ने फैसला किया है, बाजार में बड़ी मात्रा में रणनीतिक सुअर का मांस डाला जाएगा। साथ ही आयातित सुअर के मांस पर टैक्स भी घटाया जाएगा। यह कैसे हो सकता है? बुराई का अंत बुरा ही होता है। जिस पल तुमने मुसीबत का फायदा उठाया, तेरी मंजिल तय हो गई थी और तुम लोग अब रेंगते हुए बाहर निकल सकते हो। यह बिल्कुल फर्जी खबर है। जरूर तुमने पहले से किसी को बुलाकर शूट करवाया होगा। चू, ये खबर हम सबके फोन पर आ गई है। तो क्या हुआ? हम तो बस मजाक कर रहे थे उसके साथ। मजाक? अगर आखिर में वांगशिंग हारता शायद तो तुम ये नहीं कहते। मजाक है या नहीं हम सबको पता है। अगर तुम अपना वादा नहीं निभाओगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोस्तों, तुम यह नहीं चाहते कि हमारे जिनचिंग शिजिया पर वादा खिलाफी का ठप्पा लगे। हाँ, अगर तुम नहीं रेंगे तो मैं भी नहीं मानूंगा। रेंगो। चू शाओ, अब क्या करें? रेंग। वांगशिंग, तू मेरा इंतजार कर। यह बदला न लूं तो मैं इंसान नहीं। गुरुजी, मुझे पता है मैं गलत था। मुझे आप पर संदेह नहीं करना चाहिए था। आपसे बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ली यूबिंग की चाहत नहीं करनी चाहिए थी। मैं माथा टेकता हूँ। आप सच में हुनरमंद हैं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं कैसे पलटूं? मैं वांग जीवन भर अनगिनत लोगों को राह दिखाता रहा हूँ। तुम्हें पलटना मुश्किल नहीं है, बस तू इस लायक नहीं है। हो जी, अगर मैं आपकी जगह होती तो इस समय बेहतर होता कि जल्दी भाग जाते। आखिर आपने जो परिवार को इतने पैसे गंवाए हैं वे आपको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। बेकार, किधर भागने की सोच रहा है? साहब, बेकार आदमी हमारे जो परिवार का पैसा गंवाया और ऐसे भागना चाहता है? नहीं, मैं असल में आप और मालिक को जल्दी रिपोर्ट करने जा रहा था। मैंने काम ठीक से नहीं किया। कृपया मुझे सजा दें साहब। अच्छा तो बता, तूने हमारे झो परिवार को सैकड़ों करोड़ का नुकसान पहुंचाया। मैं तेरी जान लूंगा या तेरे पूरे परिवार की। साहब, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि यह नुकसान आपको वापस कमा दूंगा। हट जा मेरे सामने से। मैं किसी बेकार को दूसरी बार मुझे धोखा देने का मौका नहीं दूंगा। और बात यह है कि मुझे तुझसे बेहतर एक ट्रेडर मिल गया है। तू अब बेकार हो गया है। इसे नीचे ले जाओ। साहब, मुझे एक और मौका दीजिए। साहब, तू बहुत अच्छा है। अब से तू हो जी की जगह लेगा। मेरे साथ आ। ये लड़का बड़ा आदमी बनेगा। पहले लगता था ली यूबिंग की नजर खराब है, अब लगता है उसने अच्छा वर ढूंढ लिया। तू कहता है मैं तेरे साथ चलूं? हूँ। हाँ, हालांकि मुझे तेरे उस जैवी दोषु पर भरोसा नहीं कि वो दुनिया की हर चीज का हिसाब लगा सकता है, लेकिन ये तो दिखता है तू हो जी उस बेकार से तो बेहतर है। मेरे साथ आ। मैं तुझे हमेशा की दौलत शोहरत दूंगा बेशुमार। तेरी नजर पिछले वालों से तो अच्छी है, पर मेरा तेरे साथ आना तेरे लायक नहीं। इतनी बड़ी दौलत ठुकरा रहा है। ये लड़का पागल हो गया है। वो कहता है जो शाओ लायक नहीं। हिम्मत कैसे हुई? लगता है अपनी औकात भूल गया है। तू कहता है मैं लायक नहीं? बे, तुझे पता है हमारा जो परिवार जिंदू के 10 बड़े खानदानों में से एक है। बेशुमार दौलत, बेहिसाब ताकत। तेरी पत्नी का ली परिवार हमारी नजर में एक चींटी भी नहीं। पहले तो तुम्हारा जो खानदान मेरी नजर में भी चींटी के बराबर है। और अगर जो खानदान बादशाह जैसा भी हो, लेकिन अगर तुम गलत करते हो तो मैं तुम्हें इंसान बनना सिखा दूंगा। तू हमारे जो खानदान को चींटी कहता है? अरे नहीं, चींटी कहना तो गलत है, कीड़ा कहना चाहिए। हो जी से कीमतें बढ़वाने के अलावा वो शेयर बाजार क्रैश भी तुम्हारे जो खानदान का खेल था ना। तुम लोगों को पता है इससे कितने छोटे निवेशक बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या हुआ? दुनिया ऐसी ही है, बड़ी मछली छोटी को खाती है। उनका पैसा डूबा तो उनकी मूर्खता है। हमारे खाने लायक तो है ही, बुराई करने वाले घर पर बुराई का साया मंडराता है। क्या तुम्हारे जो खानदान को अंजाम का डर नहीं? हूँ, बकवास। और भले ही हम पर कोई आफत आए, वो तेरी चिंता का विषय नहीं। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तू मेरे अधीन काम करेगा या नहीं? मैं भी आखिरी बार जवाब देता हूँ, तू लायक नहीं है। अच्छा, सिर्फ मुझे रिजेक्ट करना ही नहीं बल्कि मेरा अपमान भी करने की हिम्मत की।
मैं तुझे बताता हूँ, सिर्फ तू ही खत्म नहीं होगा बल्कि तेरी बीवी का ली परिवार भी तुम्हारे साथ तबाह हो जाएगा। शाओ झो, क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो? ऐसी बातें तो आपसी राज्य से होती हैं। जब मेरे पति तुम्हारे लिए काम नहीं करते तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? लेकिन तू वाकई थोड़ी खूबसूरत है। चल मेरी रखाल बन जा, मैं तेरे लिए खानदान को छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, सपने में देख। लगता है तू अपने पति की तरह है, बेवकूफ और अड़ियल। ठीक है, तो तू भी अपने पति के साथ मर जा। अरे लोगो, इन्हें ले जाओ नीचे। चल बे साले, तू अभी तक बगावत कर रहा है। अच्छा, मैं देखता हूँ तू कितनों को पीट सकता है। यहाँ पर सिक्योरिटी कहाँ है? यहाँ कोई हंगामा कर रहा है, जल्दी से इसे पकड़ो। कौन है जो यहाँ हंगामा कर रहा है? जोश जी, तू जिसे हंगामा करने वाला बता रहा है वो ये नहीं है ना? इसने मेरा अपमान किया और मेरे आदमी को भी मारा। खुलेआम दिन दहाड़े तियांशी समारोह में हंगामा करना, साफ है कि ये तियांशी को कोई इज्जत नहीं देता। तुम्हें इसे अच्छी सबक सिखानी होगी। जोश जी, तुम झूठ बोल रहे हो। जो तियांशी का अपमान कर रहा है वो तुम हो। हाँ, जब तुम्हारी और मेरी बात अलग है तो यहाँ बैठे सबसे पूछ लेते हैं, आखिर तियांशी का अपमान किसने किया? सब लोग पहले अच्छे से सोच लो फिर बोलो। मैं गवाह हूँ। झो गोंगजी के आदमियों ने पहले हाथ उठाया। श्री वांग ने सिर्फ आत्मरक्षा में ऐसा किया। अरे शिया, लगता है तुम बूढ़े हो गए हो, आंखें धुंधली हो गई हैं। हमारे जो परिवार को फिर से सोचना होगा। तुम्हारे शिया परिवार के साथ व्यापार साझेदारी के बारे में। हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो इसे सबक सिखाओ। यह मूर्ख जो अपनी मौत को बुला रहा है। तुम लोगों का क्या कहना है? शिया कयानबेई ने गलत देखा। मैं गवाह हूँ, इस बदमाश ने पहले हाथ उठाया। मैं भी गवाह हूँ। एक बूढ़े शिया कियानबेई को छोड़कर जिनकी आंखें धुंधली हैं, सबने देखा यह बदमाश यहाँ उत्पात मचा रहा था। बताओ, क्या यह आदमी पिटने लायक नहीं है? समारोह में उत्पात मचाने वाला तो पिटने लायक है ही, मगर पिटने वाला तुम हो। माँ यान्यान, तुम पागल हो गए हो? समारोह में उत्पात मचाने वाला यह बदमाश है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम उल्टी बातें मत करो। समारोह में उत्पात मचाने की सजा मौत है। अरे इसे पकड़ लो। रुको, तुम मुझे पकड़ने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं जो परिवार का साहब हूँ? तुम जैसे जिनचेंग के गंवार, पहले तो तुम मेरी नजर में भी नहीं आते थे। जो परिवार का साहब होने से क्या होता है? भले ही तुम्हारे पिता झो शियाओतियान आ जाए, यहाँ उनके लिए भी घमंड करने की कोई जगह नहीं है। इसे ले जाओ। माँ यान्यान, तुम बहुत बड़े साहसी हो। मेरे झो परिवार के लोगों को भी हाथ लगाने की हिम्मत है तुम में। सच में लगता है तियांशी महोदय के लिए एक बड़ा समारोह आयोजित करके तुम कोई बड़ा आदमी बन गए हो। पापा, आप आ गए। रास्ते में एक पुराना परिचित मिल गया, थोड़ी देर हो गई। वांगशेंग, तुमने माँ यानियन के साथ मिली भक्त की है। हर तरह से हमें तियांशी से मिलने नहीं आने दिया, लेकिन सोचा नहीं था ना, आखिरकार हम आ ही गए। कुत्ते की तरह मालिक के बल पर इतराना, कुत्ता बनकर इतना उत्साहित हो गए हम। कुत्ता बनना भी देखो किसका कुत्ता बनना है, जो परिवार का कुत्ता। कोई भी नहीं बन सकता। सर, मैं असमर्थ हूँ, उन्हें रोक नहीं पाया। जो परिवार के मुखिया, तुमने मेरे आदमी को घायल किया, इसका क्या मतलब? तुम्हारे आदमियों की आंखें नहीं है, मेरे साथ आए लोगों को भी रोकने की हिम्मत? बताओ, क्या मारना उचित नहीं था? बदतमीजी। क्या पता है यह क्या जगह है? यह तियांशी महोदय की वापसी का समारोह है। बदतमीज तुम हो माँ यान्यन। तियांशी महोदय ने तुम्हें समारोह आयोजित करने का आदेश दिया। यह बहुत बड़ा सम्मान है, और तुमने लियू पिता पुत्र को समारोह में शामिल नहीं होने दिया। साफ तौर पर अपने फायदे के लिए काम किया, इस बहाने विरोधियों को दबाना। हाँ, तियांशी के समारोह में भाग लेना। कितने परिवारों के लिए मौका होता है तरक्की का, किसी को भाग लेने न देना। क्या उनका भविष्य खत्म करना नहीं है? बताओ, अगर तियांशी को पता चला तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुम गलत समझ रहे हो। लियू पिता पुत्र को अंदर न आने देने वाले माँ यान्यन नहीं है, मैं हूँ। तुम? यह वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बताया था, ठग और चोर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह और माँ यान्यन शायद एक ही गिरोह के हैं। तो ऐसी बात है, यानी माँ यान्यन के लिए दोष लेना चाहते हो, लेकिन तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। तुम जैसी चींटी यह दोष नहीं उठा सकती। यह दोष तुम जैसी चींटी नहीं उठा सकती। पापा, तो इस आदमी को भी मत छोड़िए। रुको, मैं उस पर 1000 गुना वसूल करूंगा। अच्छा, मैंने नहीं सोचा था कि यह लड़का इतना हिम्मत वाला है और हमारे झो परिवार को भी चुनौती देता है। ठीक है, पहले उसे सबक सिखाते हैं, उसे पकड़ लो। जी। रुको, झो शियाओतियान, क्या तुम जानते हो यह कौन है? अगर तुमने उसे छुआ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे झो परिवार का नाश हो जाएगा। माँ यान्यान, तू खुद ही खत्म होने वाला है और दूसरों की चिंता कर रहा है। हाँ, जब इस लड़के को निपटा लूंगा और तियांशी आएंगे तो मैं तेरे सारे काम तियांशी को बता दूंगा। देखता हूँ तू कैसे बचेगा। उस समय जो नहीं जानता कि कैसे संभाले, वह तू है। माँ यान्यान, जब कोई मौत ढूंढ रहा है तो उन्हें आने दो। हाँ, लगता है आप दोनों में आप ही प्रमुख है। इस दुनिया में जो माँ यान्यान को झुका सके बहुत कम है। आप आखिर कौन है? मैं वह हूँ जिसे तू छू नहीं सकता। जिसे तू छू नहीं सकता? महोदय, आप इस लड़के के झांसे में मत आइए। यह लड़का एक धोखेबाज है, हर दिन बड़ा आदमी बनकर धोखा देता है। बहुत से लोग इसके झांसे में आ चुके हैं। हाँ महोदय, मुझे इस बदमाश का पूरा बैकग्राउंड पता है। बस एक है जिसे स्थानीय छोटे परिवार भी नीचा समझते हैं, बेकार दामाद। वाह, तो ऐसी बात है। मैं तो इस बदमाश के बहकावे में आ ही गया था। बदमाश, तू तो बहुत बहादुर है, मुझे भी धोखा देने की हिम्मत करता है।
बाद में मैं तुझे धीरे धीरे तड़पाऊंगा। वांगशेंग, अब तो बड़ी मुसीबत है, तुम पहले भाग जाओ, मैं यहाँ रुककर उन्हें संभालती हूँ। अब तू मेरी पत्नी बनने का वादा कर और वांगशेंग से नाता तोड़ ले तो मैं मालिक से तुझे छोड़ने की विनती कर सकता हूँ। तुम्हारा ख्वाब है, मैं चाहे मर जाऊं, तुम जैसे आदमी से शादी नहीं करूंगी। बेवकूफ बना हुआ है। नहीं सोचा था कि ली युत्साई उम्र भर चालाक रहा और उसने तू जैसा बेवकूफ पैदा किया। सच में? स्वार्थ को हथियार बनाना, चालाकी को बुद्धिमानी समझना, मेरे हिसाब से असली बेवकूफ बिल्कुल तुम लोग हो। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बदमाश, यह मत सोच कि तुझे थोड़ी सी कला आती है तो हमारा जो परिवार तेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरे पिता के पीछे दो, लेकिन वे दुनिया भर में मशहूर शीर्ष योद्धा हैं। यह नहीं जानता कि जमीन आसमान कितना है। आज मैं तुझे बता दूंगा। तू जैसे कीड़े, बस मैं हल्का सा दबाऊं, मरना तय है। हाथ दिखाओ। तुम लोगों का पहले दर्जे के महारथी बनना भी आसान नहीं था। अगर तुम बुराई में मदद करोगे तो मेरी तलवार का मजा न चखना। हा, छोटे, तेरा ये फल चाकू भी तलवार कहलाता है। मैं तुझे दिखाता हूँ आदमी को कैसा हथियार लेना चाहिए। भाई, तेरा वो अजदहा काट तलवार 1000 साल की बर्फीली लोहे से बनी है। इसका वजन 100 किलो है। उस जैसा बेकार तो उठा भी नहीं सकता, तो क्या फल चाकू ही ले सकता है? अजदहा काट। तुम लोग 20 साल पहले पूरी दुनिया में मशहूर ड्रैगन टाइगर हो। भाई बूढ़े, तुझमें थोड़ी समझदारी है, अब मुश्किल हो गई। कहते हैं इन दो भाइयों के हाथों मरे पहले दर्जे के उस्ताद गिनती से बाहर हैं। श्री वांग, आप जल्दी भाग जाइए। जिया जी, आप चिंता मत करें, चाहे वो पहले शेर हों या बाघ, अब तो बस 2 कुत्ते हैं। हूँ गुस्ताख, तू मुझे गाली देता है? देख लेता हूँ तुझे 2 टुकड़े कर दूं। अरे, तेरी यह तलवारबाजी कुछ काम की नहीं है, देखना चाहता है मेरी? भाई, मैं तेरी पत्नी को मार डालूंगा। जा। कौन है कीड़ा, अब समझे? ज्यादा मत उड़, मैंने शहर की सेना को बता दिया है। तू हजारों से नहीं लड़ सकता। बकवास। शहर की सेना तुम्हारी क्यों सुनेगी? जिनशेंग के रक्षक सेना के कमांडर जो किकियांग हमारे जो परिवार की शाखा है, तुम्हें लगता है वह मेरी बात सुनेगा? बुरा हुआ वांगशेंग, अब तुम्हें भागना ही होगा, वरना जब सेना आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। भागना? अभी? रक्षक सेना जिनशेंग के सभी निकास बंद कर दिए हैं, यह बच नहीं सकता, चाहे पंख भी लगा ले। हाँ, यही वह नजर है। अब तुम बहुत पछता रहे हो। बस अब बहुत देर हो गई, जैसे ही सेना आएगी मैं तेरे पति के सामने तुझे खूब तड़पाऊंगा। तुम जिस सेना का इंतजार कर रहे हो वह नहीं आएगी। आप कौन है? साहब, यह वांगशेंग का साथी है। यह उसका धोखेबाज साथी है। हम तभी तो इतना बड़ा बोलता है। बच्ची, जब तुम इतनी सुंदर हो तो मेरे साथ आ जाओ, मैं गारंटी देता हूँ तुम खूब खाओगी पियोगी। मेरा हाथ शिजी। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रख। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। तेरे बेटे की बात तो छोड़, बस मैं हुक्म दूं, मेरी किंग फेंग सेना के 1 लाख सैनिक तुरंत तुम्हारे झो परिवार को तबाह कर देंगे। किंग फेंग सेना? तुम किंग फेंग योद्धा से क्या संबंध रखते हो? तुम क्या कहते हो? चिंग, आप ही दाशिया की एकमात्र 7 तारों वाली महिला योद्धा हैं, किंवदंती की किंग फेंग महोदया। यह असंभव है साहब, आप एक बार और सोचिए। अगर वाकई किंग फेंग महोदया हैं तो इस बदमाश को कैसे जानती होंगी? सही है, तू बड़ा बेशर्म निकला। किंग फेंग महोदया बनने की हिम्मत की। सब लोग चलो एक साथ इन धोखेबाजों को पकड़ लो, यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। पकड़ो। चुप रहो सब। इंस्पेक्टर महोदय, आप ठीक समय पर आए। आज ये धोखेबाज गिरोह भी यहाँ है, आप इन्हें अच्छी तरह सबक सिखा सकते हैं। किंग फेंग महोदया, इन लोगों का क्या करना है? क्या झाओ साहब, आप कहते हैं वह सच में किंग फेंग महोदया है? क्या मैं ऐसी बात पर मजाक कर सकता हूँ? किंग फेंग महोदया, मैंने अभी आपका अपमान किया, कृपया माफ करें। असल में हमें पहले सच में नहीं पता था कि आप हैं। तुम्हें माफ करना या ना करना मेरा फैसला नहीं है, तुम गलत व्यक्ति से मांग रहे हो। मैं समझ गया। यह सज्जन साहब, पहले हमने आपको कम आंका, कृपया आप ही समझाइए किंग फेंग योद्धा को हमें माफ करने के लिए। तुम्हें माफ करें? हाँ, यह सब गलतफहमी है, यह सब उनकी वजह से है। उन्होंने ही मुझे गुमराह किया। मैं अभी इन 2 कुत्तों को मार डालता हूँ। मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर, आपको मेरा काम कैसा लगा? लियू परिवार के पिता पुत्र को उचित सजा मिली, तो तुम्हारे झू परिवार का क्या? जैसा सर चाहे। तुम अपने बेटे से कहीं ज्यादा होशियार हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ बचने का। 3 दिन के अंदर मैं चाहता हूँ कि तुम झू परिवार की सारी संपत्ति दान कर दो। 3 दिन के अंदर मैं चाहता हूँ कि तुम झू परिवार की सारी संपत्ति दान कर दो। क्या इसमें और हमें मारने में क्या फर्क है? अगर तुम्हें लगता है कोई फर्क नहीं है तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। अगर तुम्हें लगता है कोई फर्क नहीं है तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। नहीं, किंग फेंग योद्धा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मान गया, 3 दिन में सारी संपत्ति दान कर दूंगा। मैं मान गया, 3 दिन में सारी संपत्ति दान कर दूंगा। याद रखो, यह तुम्हारे बचने का इकलौता मौका है। याद रखो, यह तुम्हारे बचने का इकलौता मौका है। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारी मौत तय है। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारी मौत तय है। जी। आपके बेटे का हाथ अभी अस्पताल ले जाएं तो भी ठीक हो सकता है, और देर हुई तो पूरी तरह खराब हो जाएगा।
आपके बेटे का हाथ अभी अस्पताल ले जाएं तो भी ठीक हो सकता है और देर हुई तो पूरी तरह खराब हो जाएगा। आपके बेटे का हाथ अभी अस्पताल ले जाएं तो भी ठीक हो सकता है और देर हुई तो पूरी तरह खराब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं अभी अपने बेटे को लेकर जाता हूँ। तो आपका सहारा इंस्पेक्टर साहब नहीं बल्कि किंगफेंग योद्धा है। तो आपका सहारा इंस्पेक्टर साहब नहीं बल्कि किंगफेंग योद्धा है। तो आपका सहारा इंस्पेक्टर साहब नहीं बल्कि किंगफेंग योद्धा है। गलत, किसी को मेरा सहारा बनने का हक नहीं है। गलत, किसी को मेरा सहारा बनने का हक नहीं है। अरे इतने में भी आप इतने अक्खड़ हैं। अरे इतने में भी आप इतने अक्खड़ हैं। अभी किंगफेंग साहब के सहारे से बचे वरना अंजाम बुरा होता। अभी किंगफेंग साहब के सहारे से बचे वरना अंजाम बुरा होता। किंगफेंग साहब अभी के लिए बहुत शुक्रिया। किंगफेंग साहब अभी के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह सब उसका फर्ज था। श्री वांग ने सही कहा, बुराई को मिटाना वाकई मेरा फर्ज है। श्री वांग ने सही कहा, बुराई को मिटाना वाकई मेरा फर्ज है। अब कष्टप्रद मक्खी भी चली गई। मुझे लगता है समारोह शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, समारोह अभी शुरू होता है। सभी शांत रहें, समारोह तुरंत शुरू होने वाला है। तियांशी का स्वागत करें। तियांशी महोदय लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, इसलिए इस समारोह में उनकी तलवार रखी जाएगी। शुआनयुआन तलवार उनकी ओर से उपस्थित होगी। तलवार अपने स्थान पर रखी गई है। तियांशी औपचारिक रूप से लौट आए हैं। अब से अगर कोई हमारे दाशिया का उल्लंघन करेगा, तियांशी उसे नहीं बख्शेंगे। तियांशी महोदय, आपके आगमन का स्वागत है। आज तो बहुत अफसोस है। मैं सोच रही थी कि तियांशी महोदय से मिलूंगी। इसमें अफसोस करने की क्या बात है? वह तो दाशिया है तियांशी। अगर तियांशी महोदय की कृपा मिल जाए तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। वैसे बात करें तो तुम पहले ही प्राप्त कर चुके हो क्विंगफिंग योद्धा की कृपा, इसलिए पहले इतना बेखौफ थे। तो इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। अब ठीक है, तुम्हारा मामला हल हो गया। हम पहले वापस चलते हैं। दोनों कृपया रुकें। जिया जी, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं मिस्टर वांग से मिलने आया हूँ। मिस्टर वांग, आपने कहा था कि जवेई दोशु सब कुछ गणना कर सकता है, तो क्या यह बीमारी का पता लगा सकता है? हाँ, कर सकता है। बहुत अच्छा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जया जी, आप बहुत विनम्र हैं। आप जिस मदद की बात कर रहे हैं वह आपके परिवार आपको भी शामिल करते हुए बेचैन और परेशान है और शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा है ना महाराज? यह भी आपने गणना कर लिया। आपने भी कहा था जवेई दोशु सब कुछ गणना करता है, लेकिन आपके घर पर अभी जो स्थिति है वह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि फेंगशुई के कारण है। फेंगशुई के कारण? मिस्टर वांग, ओह नहीं महाराज वांग, चूंकि आप इसका पता लगा सके तो आपके पास कोई उपाय भी होगा। कृपया मेरी मदद जरूर करें, बाद में आपको भरपूर इनाम मिलेगा, लेकिन मेरा नियम बदल नहीं सकता। शिया जी, क्या आप मेरी यह तलवार खरीदना चाहेंगे? यह है। शिया जी, जल्दी से खरीद लीजिए। ठीक है, मैं खरीदता हूँ। पता नहीं इस तलवार की कीमत क्या है। यह तलवार आप रख लीजिए जब तक मैं आपकी समस्या हल न कर दूं। जितना देना चाहें आप तय करें। शिया चाचा, आपकी यह जगह का नजारा बहुत अच्छा है। पहाड़ों से घिरा, पानी से घिरा हुआ, ड्रैगन और बाघ का मिलन, हवा को रोकने वाला और पानी पाने वाला, सुख और धन दोनों से भरपूर। सच में एक फेंग शुई की शुभ भूमि है। सच कहूँ तो इस जगह को बनाने से पहले मैंने एक गुरु से गणना करवाई थी। क्या गणना गलत हो सकती है? मेरे घर का फेंग शुई बुरा क्यों होना चाहिए? यह जगह फेंग शुई के लिए अच्छी है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर जाल बिछाए तो नहीं चलता। जाल? कौन? हाँ शिया जी, यह हुआई का पेड़ आपसे किसने लगवाया? वही व्यक्ति था जिसने मुझे यहाँ बगीचा बनाने की सलाह दी थी। वह गुरु सुझाव दिया था। जाल बिछाने वाला व्यक्ति वही है जिसे आप गुरु कहते हैं। समस्या इसी हुआई के पेड़ में है। एक हुआई का पेड़ इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है? सोचिए, हुआई कैसे लिखा जाता है? लकड़ी, भूत। आपका मतलब है? बिल्कुल सही। समाधान यह है कि इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए। पापा, आप यह अधूरा फेंगशुई वाला कहाँ से लाए? शियायान, गुरु से बदतमीजी मत करो। गुरु, मुझे तो यह ठग लगता है। यह सज्जन, मेरे पति ने क्या गलत कहा? हुआई का पेड़ भूत से जुड़ा होता है। यह बात तो आम लोग भी जानते हैं, लेकिन हुआई के पेड़ का एक और नाम भी है। वेंचांग पेड़। आप यही कहना चाह रहे थे, है ना? तो आप जानते हैं? तो क्या आप जानते हैं उस समय के उस महान गुरु ने यहाँ यह पेड़ लगाने का मकसद? मुझे लगता है उस समय उस व्यक्ति ने आपको यह बताया था कि इस शुभ स्थान पर वेंचांग पेड़ लगाने से आपके जिया परिवार की शिक्षा और साहित्यिक उन्नति होगी और अकादमिक सफलता मिलेगी। आप जानते हैं? तो ठीक है। खां, जब से यह पेड़ लगाया गया, हमारे जिया परिवार के बच्चे हर साल टॉप करते हैं, राजधानी में टॉपर इंपीरियल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और निकलकर समाज के कर्णधार बनते हैं। अब आप इस पेड़ को हटाना चाहते हैं? क्या आप हमारे जिया परिवार की जड़ें काटना चाहते हैं? श्री वांग, यह वेंचांग पेड़ लगाना आपके जया परिवार की शिक्षा के लिए निश्चित रूप से कुछ मददगार है, लेकिन सामान्यतः यह आपके जया परिवार के बच्चों को हर साल टॉपर बनाने की क्षमता नहीं रखता। इतना प्रभाव होने की वजह सिर्फ यह है कि उस व्यक्ति ने इस पेड़ में एक हड्डी का मोती लगाया। हड्डी का मोती, सही कहूँ तो इसे युआन यिंग मोती कहते हैं। अशुभ वर्ष, अशुभ महीने, अशुभ समय पर गर्भ में पल रहे बच्चे को समय से पहले निकाल लिया, मार डाला। ऐसे भ्रूण को सबसे ज्यादा गुस्सा और दर्द होता है। उसकी हड्डियों को घिसकर मोती बनाया, यही है युआन यिंग मोती। बहुत क्रूर। इस तरह के अधर्म का इस्तेमाल करना ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। मैं इस व्यक्ति को जरूर मारूंगा, लेकिन हमारे घर के हुआई पेड़ में क्यों?
जैसा पहले कहा हुआई का पेड़ भूतों से जुड़ा होता है, ऐसी अशुभ चीजों को पालने के लिए सबसे उपयुक्त है वह मोती हुआई के पेड़ में छिपा है। धीरे धीरे दोनों एक हो गए। बबूल के पेड़ की हवा और पानी को संभालने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। इससे तुम्हारे परिवार की किस्मत और ज्यादा खिंचती है, तो यह अच्छी बात है ना? शुरू में तो अच्छी ही थी। जैसे तुम्हारे शिया परिवार के बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, होनहार बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन यह वास्तु प्रधान जगह बबूल के पेड़ के साथ साथ एक बुरी चीज को भी पाल रही है। समय बीतने पर वह बुरी चीज ताकतवर हो जाएगी और फिर वह तुम्हारे शिया परिवार के लोगों की ऊर्जा चूसने लगेगी। तो यही वजह थी कि हम शिया परिवार के लोग दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। पापा, क्या सच में मान रहे हो इस बच्चे की बात, रूइन बेबी का मणि? मेरी राय में यह सब बकवास है। बकवास है या नहीं, पेड़ काटने पर पता चल जाएगा कि उसमें रूइन बेबी का मणि है या नहीं, बस इतना ही। नहीं, अगर पेड़ काटने पर उसमें मणि नहीं निकला तो यह सब तुम्हारी बकवास निकलेगी। लेकिन पेड़ काटा जा चुका है, किस्मत टूट चुकी है। हमारे शिया परिवार की जो किस्मत बर्बाद हुई, क्या तुम भरपाई कर सकते हो? और वो कोई देवता नहीं है जो पारदर्शी देख सके। कैसे पक्का कह रहा है कि पेड़ में मणि है? हिसाब लगाकर। अच्छा, अगर तुम में इतना ही दम है तो हिसाब लगाओ कि मेरे बटुए में क्या है। अगर हिसाब गलत हुआ तो मैं तुम्हारे इस झूठे के पैर तोड़ दूंगा। शिया, श्री वांग हमारे मेहमान हैं, तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो। कोई बात नहीं, जब खेलना चाहता है तो मैं खेलूंगा, लेकिन अगर मैं निकाल दूं तो क्या होगा? हम्फ, अगर तुम निकाल दिए तो पेड़ काटने के मामले में मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा, और इसके अलावा तुम्हें सिर झुकाऊंगा, माफी मांगूंगा। ठीक है, आपके इस बटुए में एक आईडी कार्ड है, एक ड्राइविंग लाइसेंस, 2 दाशिया बैंक के क्रेडिट कार्ड, 1000 नकद और 10 चांदी के बिजनेस कार्ड। बस इतना ही लगता है। आपने मेरी जांच की है? खांसी। मेरे बटुए में चीजें रखने की आदत मेरे पिताजी ने आपको बताया है ना? नहीं, इससे पहले मैंने श्री वांग से बिल्कुल नहीं कहा, यह शायद उन्होंने अनुमान लगाया है। कैसा लगा बेटा? अब तुम श्री वांग पर विश्वास करते हो ना? उन्होंने सब गलत कहा तो मैं कैसे विश्वास करूं? गलत। खांसी। उन्होंने पहले जो कहा वो सब मेरी रोज की चीजें हैं, लेकिन सिर्फ मैं कल ही मिला एक दाशिया बैंक का ब्लैक कार्ड, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। सीधे शब्दों में पहले जिन चीजों का जिक्र किया वो सब उन्होंने पहले से पता कर लिया था। इस बार तो तुम गड़बड़ नहीं करोगे ना? चलो हम पहले निकलते हैं, मैं हूँ तो उनकी हिम्मत नहीं कि तुम्हें छुएं। चिंता मत करो, मैं गलत नहीं हो सकता। उनका वो ब्लैक कार्ड बटुए में नहीं है। हेम्प, तुम सही हो तो क्या मैं गलत हूँ? मेरे अपने बटुए में क्या है मुझे नहीं पता। पता है या नहीं खुद खोलकर देख लो, पता चल जाएगा ना। इसमें कोई खतरा नहीं है ना? ठीक है, मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ। यह कैसे हो सकता है? हेलो लियू सर। श्री शिया, आज आपके बेटे एक ब्लैक कार्ड स्कूल लाए हैं, बोलता है कि उसने आपके बैग से चुराकर निकाला है। आगे से ऐसी कीमती चीजें कृपया ध्यान से रखें। तो अब तुझे यकीन हो गया? नहीं, यह असंभव है। जरूर तू ही है। पता नहीं कब तूने मेरे बेटे को बहकाकर यह किया। बहुत हुआ। तू कब तक बेवजह हंगामा करेगा? पापा, मुझे पापा मत बुला। अगर तू मुझे अपना पिता मानता है तो जल्दी से मिस्टर वांग को प्रणाम करके माफी मांग ले। पापा, आप ऐसे पिता कैसे हो सकते हैं? दूसरों के साथ मिलकर अपने बेटे को परेशान कर रहे हैं। अरे लड़के, क्या तू मेरे साथ शर्त बढ़ाने की हिम्मत रखता है? क्या शर्त? मैं अब पेड़ काटने के लिए राजी हूँ। अगर पेड़ में मोती निकला, मैं न सिर्फ तुझे प्रणाम करके माफी मांगूंगा बल्कि तेरा छोटा भाई बन जाऊंगा। तू जो कहेगा वही करूंगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो तू जिंदगी भर मेरे जूते उठाएगा। जैसी तेरी मर्जी। अरे कोई तो आओ, अब इस पेड़ को काट डालो। जी। मिल गया, सच में एक मोती है। बचाओ। अभी भी किसी को चोट पहुंचाना चाहता है? यहाँ आ। यह मोती मुझसे दुश्मनी रखता है क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तूने सही कहा शियान। क्या तू जानता है शिया परिवार में सभी लोगों में से तेरी बीमारी सबसे गंभीर क्यों है? क्यों? क्योंकि इस मोती में जो भ्रूण इस्तेमाल हुआ है वह तेरा और तेरी रखैल का बच्चा है। उस समय तूने उन माँ बेटे को छोड़ दिया था, इसलिए इससे निकलने वाला द्वेष तुझ पर सबसे ज्यादा असर डालता है। और यही कारण है कि वह तथाकथित गुरु ने तुम्हारे जिया परिवार को चुना। तुमने ही उसे मौका दिया। क्या जिया यान तू कमीना? मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा श्रीमान वांग। इस बार आपकी बदौलत, वरना हमारा जिया परिवार शायद बच नहीं पाता। उस चाकू की कीमत मैं समझ गया हूँ अब से। हमारा जिया परिवार सब कुछ आपका है। मैं खुद और मेरा यह नालायक बेटा आपके लिए जान हाजिर है। आपके हुक्म पर जिया साहब। ऐसा कहने की जरूरत नहीं। दरअसल यहाँ का युआन यिंग मोती भले ही तुमने मुझसे न मांगा होता, मैं फिर भी इसे हटाने का फर्ज निभाता। अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो आगे भी अच्छे काम करते रहो, इससे जया परिवार का पुण्य बढ़ेगा। गुरुजी, वह मोती निकालने के बाद भी मेरी बीमारी में कोई खास सुधार नहीं हुआ। इस वस्तु की तुमसे बहुत गहरी शिकायत है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदरूनी अंगों में समा चुकी है। तुम अधिक से अधिक 10 साल और जी सकते हो। हुजूर, मैंने गलती की, प्लीज मुझे बचाओ। यह तुम्हारी सजा है। अगर आगे अच्छा इंसान बनोगे और अपनी हद में रहोगे तो अपने आखिरी 10 साल आराम से काट सकते हो। अगर फिर भी नहीं सुधरे तो अपने किए का अंजाम भोगोगे। कमीने, गुरुजी की बात सुनी तुमने? हाँ, मैं आगे से अच्छा बनूंगा। बस यहाँ का काम खत्म हो गया, हमें भी चलना चाहिए। यू बिंग, तुम पहले वापस जाओ, मैं इसके पीछे के मास्टरमाइंड को संभालता हूँ। तो तुम सावधान रहना। हाँ। क्या तू कहता है कि तू टियांशी महोत्सव में गया, तुझे बाहर निकाल दिया गया और उसने तुझे सबके सामने रेंग कर बाहर निकलने को कहा? बेकार आदमी। हमेशा हम चू परिवार दूसरों पर अत्याचार करता है,
कहाँ दूसरे हम पर अत्याचार करते हैं। हम चू परिवार की इज्जत तूने पूरी तरह से बर्बाद कर दी। पापा, यह मेरी गलती नहीं है। वह आदमी सचमुच अजीब है। सिर्फ हुनर में माहिर ही नहीं बल्कि भविष्यवाणी भी कर सकता है। मेरा विश्वास नहीं तो मिस लिन से पूछ लो। चू अंकल, चू फैन जो कह रहा है मैं उसकी पुष्टि कर सकती हूँ। मेरा पूर्व पति वाकई अजीब है। हम्फ, अजीब? तो मैं और भी अजीब आदमी ढूंढूंगा उससे निपटने के लिए। खैर, जिसने भी हम चू परिवार को अपमानित करने की हिम्मत की, कोई भी हो, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। पापा, आपके पास रास्ता है? मेरे साथ आओ। तुम्हारा मतलब इस बार तुम मुझसे निपटने के लिए कह रहे हो वह श्वानमेन का आदमी है? हाँ गुरु हो, बस उस आदमी को खत्म कर सकते हो। अगले 5 साल आपके अभ्यास के लिए जरूरी कुंवारे लड़के और लड़कियां मैं प्रबंध करूंगा। काफी नहीं तो 10 साल। 10 साल। और इस औरत को भी। मैं? यह मेरी गर्लफ्रेंड है। यह आपके लिए इस बार का भोग नहीं है। मुझे परवाह नहीं, यह औरत, इसके शरीर पर कुछ बैंगनी ऊर्जा के निशान है। यह बहुत पौष्टिक चीज है। मैं इसे लेकर रहूंगा। तू बदमाश। अगर गुरुहू को गुस्सा आ गया हम सब मर जाएंगे। गुरुहू, यह औरत आपको भेंट है। अच्छा, समझदारी दिखाई। बच्ची, किसका इंतजार है? जल्दी यहाँ आओ। नहीं, चू शाओ। हाँ हाँ हाँ। भाग रहे हो? अब तो मैं तुम्हें खा ही लूंगा। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है मेरी ताकत और बढ़ गई है। चू शाओ। हट जाओ मेरे सामने से। तू बुढ़िया। बुढ़िया? आह नहीं। ठीक है, अब हम चल सकते हैं उस शख्स से निपटने के लिए जिससे तुम लोग निपटना चाहते थे। कोई जरूरत नहीं, मैं आ ही गया। वांगशेंग, तुम्हें यह जगह कैसे मिली? लोकेशन ट्रैक करना जवेई दो शू का सबसे बुनियादी हिस्सा है। मैं तो राक्षसों को खत्म करने निकला था। तुम लोगों को राक्षसों के साथ मिलते देखा, फिर रास्ते में तुम लोगों को भी खत्म कर दूंगा। बड़ी बातें मत करो। जब तक हूँ मास्टर हैं, मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर पाओगे। हाँ बिल्कुल। तुम लोगों को धोखा दिया गया है। मैं उसमें कोई जादुई ऊर्जा नहीं देख रहा। वह तो एक आम इंसान है। बस कुछ मार पीट आती होगी। क्या? लेकिन फिर भी पहले जो शर्त तय हुई थी वह नहीं बदल सकती। बिल्कुल। यह सब तुम्हारी नकली बातों की वजह से हुआ, जिससे हमारे चू परिवार को बेवजह बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और क्विंग यिंग बुढ़िया बन गई। तुम लोग दानवों के साथ मिल गए। सजा मिली खुद की करनी का फल है। ओ गुरु, चूंकि यह बंदा एक आम इंसान है, क्या कोई तरीका है कि मैं खुद इसको मार सकूं? यह शेन दाफू है। अब तू अभेद्य है, बहुत ताकतवर। धन्यवाद गुरु। बेटे, तू चिंता मत कर। थोड़ी देर में मैं तुझे तुरंत नहीं मारूंगा। मुझे तेरी हड्डियां एक एक करके तोड़नी है। धीरे धीरे तुझे तड़पाऊंगा। तू भी चिंता मत कर। मैं इतना विक्षिप्त नहीं हूं। थोड़ी देर में तू जल्दी मर जाएगा। अहंकार। आहा, कहा था ना कि तू अभेद्य है। मेरे बेटे की जान का बदला लूंगा। बहुत शोर मचा रखा है। मुझे नहीं लगा था मैं हूँ। मुझसे भी गलती हो गई। पूछ सकता हूँ तू किस गुरु का शिष्य है? तू तो मर चुका है। तुझे इतना जानने की जरूरत नहीं है। क्या हिम्मत! देख मेरा भूतों का काफिला। सुनहरी ढाल, कोई बुराई नहीं आ सकती। रुको, अब नहीं लड़ता। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। असल में हमारे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कभी नाराज नहीं किया, तो फिर तुम मुझसे क्यों पंगा ले रहे हो? धर्म की रक्षा करना हम साधकों का कर्तव्य है। यह क्रोधित शिशु मोती तुमने ही बनाया है ना? छोकरे, तुमने मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत की। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। पाम थंडर। हैरान हो गए है ना? कोई बुराई नहीं आ सकती तो क्या? मैं असली ताओवादी तकनीक भी जानता हूँ। अच्छी तकनीक है। तुम्हारा पाम थंडर काफी काबिल है, लेकिन अफसोस सिर्फ यिन थंडर है, यांग थंडर नहीं है। यिन और यांग का संतुलन नहीं बन पाता। यह कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो, असली पाम थंडर ऐसा होता है। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मारा, मेरे गुरु तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सच? तो मुझे तो यही चाहिए। तुम्हारा गुरु बाईजी डाओरेन ही होगा ना? तुम्हें कैसे पता? जो तुम्हें आदि पाम थंडर सिखा सकता है, मैं उसकी पहचान नहीं निकाल सकता। इस दुनिया में मेरे उस चाचा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। चाचा, तुम ही हो वर्तमान तियांशी। सही जवाब दिया, लेकिन कोई इनाम नहीं। वांगशेंग, तुम तो वर्तमान तियांशी हो। क्यों? पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले अपनी पहचान बताई होती तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुम्हारी लालसा ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी। तो क्या तुम मुझे एक आखिरी मौका दे सकते हो, या मुझे जवान बना दो? अब कोई मौका नहीं है। अगर परेशानी नहीं मोल ली होती तो तुम्हारे पास 10-20 साल की जिंदगी होती। तुम बुढ़ापा आराम से बिताओ। नहीं, यह सच नहीं है। सच नहीं है। कौन? किसकी इतनी हिम्मत? इतनी बड़ी हिम्मत जो मेरे भाईजी डाओरेन के शिष्य को मार डाला और भाग्य को भी ढक दिया। हम यह मत समझो कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। जिसने मेरे मेंगतोंग यिन के शिष्य को मारा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए नरक में डाल दूंगा।
अरे प्रतिद्वंद्वी, कितने दिनों बाद मिले, तुम्हारी कला तो बढ़ गई है जिससे मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही है। मालिक, आपकी यह हालत है, मेरी राय में परिवार के साथ समय बिताएं। पहले शरीर ठीक करें, फिर बात करें। चुप रह, तुझे क्या पता? तुम ही शिया परिवार के बड़े बेटे शिया यान हो, मैं हूँ, तुम हो। बॉस, अरे साहब, मुझे माफ कर दो। पहले तुम्हारे शिया परिवार ने किसी को बुलाया था, अपने बबूल के पेड़ से एक शिशु रत्न निकाला था। हाँ, वांग मास्टर ने किया था। वांग मास्टर, असली नाम क्या है मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वह ली परिवार का दामाद है, दिंगशेंग के सीईओ ली यूबिंग का पति। ली परिवार? साहब, मुझे जो पता था वो बता दिया, सब कह दिया, प्लीज मुझे मत चूसो। चिंता मत करो, तुम्हारा यह बीमार शरीर मुझे चूसने का मन ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इससे यह नहीं रुकेगा कि तुम नीचे जाकर मेरे शिष्य का साथ दो। यूबिंग ने कहा, तुम्हें थोड़ी सी ताओवादी कला आती है। थोड़ा सा जानता हूँ। बहुत अच्छा। यूबिंग के दादा को क्या हुआ पता नहीं, अब वह बिस्तर पर पड़े हैं। क्या तुम जल्दी आकर देख सकते हो? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मालिक, आपकी सारी बातों के अनुसार कर दिया, बहुत अच्छा। अब बस उसका खुद आकर फंसने का इंतजार है। अरे मेरे प्यारे दामाद, तुम आ ही गए। तुम जल्दी से यूबिंग के दादा को देखो। यह क्या हाल है? शरीर में नकारात्मक ऊर्जा घुस गई है, तो क्या करें? डरो मत, छोटी सी बात है, मैं ऊर्जा से उसे बाहर निकाल दूंगा। लेकिन जब मैं ऊर्जा लगाऊंगा तब मैं पूरी तरह से ध्यान केंद्रित हो जाऊंगा। उस समय कृपया आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? शुरू में मैंने उंगलियों पर गिना तो पाया कि यह मामला भाग्य से छिपा हुआ है। मुझे पता था यह मामला दिखने जितना सरल नहीं है। इतनी देर छिपा रहा, बाहर आ जाओ। नहीं सोचा था, मुझे डर था कि बात लीक हो जाएगी। भाग्य छिपाया। श्री वांग, माफ कीजिए, मेरे शिष्य को मार डाला। आज तू मेरे शागिर्द के साथ कब्र में जाएगा। दादाजी, आपके शरीर में जो बुरी ऊर्जा थी मैंने वो पूरी तरह निकाल दी है। आप पहले आराम करें, मैं पहले इस दुष्ट साधु से निपट लूं। श्रीमान वांग, धन्यवाद। अभी आपने उल्टा कह दिया। आज आपके शागिर्द के साथ जाने वाले आप होंगे। मैं? आपकी जादुई शक्ति बहुत कम बची है ना? चाहे आप कितने भी ताकतवर हों, बिना शक्ति के आप मुझसे कैसे लड़ेंगे? अरे ये कैसे हो सकता है? क्या अभी तुमने उस बूढ़े को शक्ति नहीं दी बुरी ऊर्जा निकालने के लिए? वरना तुम में इतनी ताकत कैसे बची? बस इतनी सी बुरी ऊर्जा, इससे मेरी ताकत का 100वां हिस्सा भी कम नहीं हुआ। तुम कौन हो? दुनिया में तुम्हारे जैसी ताकत वाले गिने चुने हैं। लगता है चाचा जी आप सच में मुझे नहीं पहचानते। हाँ भी, जब आपने गुइगू मेन छोड़ा था तब मैं सिर्फ कुछ साल का था। तुम भी गुइगू मेन से हो? चाचा जी, क्या तुम महान शिया त्यांशी हो? क्या मेरा दामाद महान शिया त्यांशी है? तो चाचा जी, अब समझ में आया। आज आपने सोचा था कि आपने मेरे लिए जाल बिछाया है, लेकिन असली शिकारी मैं हूँ। तो क्या हुआ? हो सकता है मैं तुमसे न हर पाऊं, लेकिन अगर मैं भागना चाहूं तो तुम्हारे गुरु भी मुझे नहीं रोक पाए थे। चाचा जी भागिए मत। जब मैं आया था तो मैंने यहाँ चारों ओर एक यिनयांग बागुआ अरेंजमेंट बना दिया है। जब तक मर न जाए निकल नहीं सकता। हम एक ही गुरुकुल के हैं, क्या तुम्हें सच में यहाँ तक आना पड़ा? एक ही गुरुकुल? तुमने गुइगू मेन छोड़ दिया। इन सालों में तेरे हाथों जितने बेगुनाह मरे उनकी गिनती नहीं है। आज मैं गुरुकुल की बदनामी मिटाऊंगा। जब मैं मशहूर हुआ था तू तो अपनी माँ के पेट में भी नहीं था। बूढ़े को हराना चाहते हो? तू अभी लायक नहीं है। देख मेरे अवतार। तो ये बात है, वह युआन यिंग मणि, उसी से ये अवतार बनाए जाते हैं। एक मणि, एक अवतार, तेरे इतने सारे अवतार। लगता है तू मेरी कल्पना से भी ज्यादा और भी पापी है। कैसा है? यहाँ हर अवतार मेरी ताकत का 30% रखता है। इतने सारे अवतार, तेरा गुरु भी इसे संभाल नहीं पाएगा। तू पक्का मुझे नहीं जाने देगा? 7, 8, 9, 10। ये क्या मतलब है? ओह, गिन रहा हूँ, तुझे खत्म करने में कितने चाकू लगेंगे? एक चाकू तेरे 100 अवतार मारने के लिए काफी है। मेरे ये 10 चाकू हर हाल में काफी हैं। गुस्ताख, जा। खस, मेरी इतने सालों की मेहनत तूने इतनी आसानी से तोड़ दिया। पाखंडी, चाहे तू कितना भी साधना कर ले, धर्म के सामने तू कमजोर है। ये क्या है? फिर भी उस बदमाश की आत्मा बच गई, लेकिन वो अब बहुत कमजोर है। यूबिंग, तेरे जैसा पति पाकर सचमुच हम ली परिवार का सौभाग्य है। यूबिंग, खतरा, वह यूबिंग पर हमला करने वाला है। हाँ, छोटी लड़की, तेरे पति ने मेरा शरीर नष्ट कर दिया तो मैं तेरा शरीर ले लूंगा। कैसा है? बहुत उचित है ना? यूबिंग। वांग जी, आप ली जी को ढूंढ रहे हैं, वे कहाँ हैं? वह कहाँ है? ली जी अभी बाहर गईं। मैंने पूछा वे कहाँ गईं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस बूढ़े बदमाश के पास अब बस एक छोटी सी आत्मा बची है। सिर्फ यूबिंग में समाकर वह कुछ दिन भी नहीं टिक सकता। मुर्दा जिंदा करने के लिए सिर्फ दाश या देश के भाग्य का सहारा है। मुझे पता है वह कहाँ गई है। रुकिए, आप कौन है? मैं वर्तमान तियांशी की पत्नी हूँ, विशेष रूप से बड़ी बहन से मिलने आई हूँ। क्या? गुरु माता मुझसे मिलने आई हैं। जल्दी आइए, अंदर आइए। ली यूबिंग, बड़ी बहन को प्रणाम। वाह गुरु माता, आप मेरे ख्याल से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने गुरुजी को मोह लिया। बड़ी बहन, आप बहुत कृपालु हैं। आइए हम अच्छे से बात करें। आप और मेरे गुरुजी का प्यार कैसे हुआ? दरअसल मेरी और आपके गुरुजी की कहानी बहुत सरल है। वह यह है कि उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं उसका सब कुछ बर्बाद करूंगी। तू मेरी गुरु पत्नी नहीं है तो तू कौन है? मैडम सावधान, दुष्ट, अपनी जान दे। तू निकल जा यहाँ से।
दाशिया के भाग्य की कुंजी है, कहाँ भागने की सोच रही है? वाकई दाशिया के अगले शासक होने के लायक है, लेकिन इतना सारा दाशिया का भाग्य संभालने में सक्षम है। जब तू भाग्य को अवशोषित कर लेगी तो मैं तुझे खा जाऊंगा। न केवल मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा, बल्कि मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। तब दाशिया का भाग्य क्षतिग्रस्त होगा और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। मैं देखूंगा कि दाशिया का त्यांशी क्या संभाल पाएगा या नहीं। अब क्या हाल है? मैंने चारों ओर घेरा डाल दिया है, लेकिन अब तक बैरियर भी नहीं तोड़ पाए। और मैडम को अगवा करने वाला व्यक्ति लगता है वह ली यूबिंग है। मिस ली, हटो। बड़ी घिनौनी मक्खी आ गई। तू मिस ली नहीं है, दुष्ट। जल्दी से मैडम को छोड़ दे, वरना मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। मुझसे बदतमीजी सिर्फ तुम। गुस्ताख, ये लो। किंग फेंग जी, आप ठीक है? तुम्हारे दाशिया में उस त्यांशी के अलावा बाकी सब बेकार हैं, जब तुम खुद ही मरने आए हो। शुआनमिंग शेंगझांग। तियानशी जी, मिंग तोंगियन, बहुत हुआ, तुम्हारा यह तमाशा खत्म करो। यह तो ली मिस का शरीर है। शैतान, तुम बहुत नीच हो। हम्फ, यह तो तुम्हारे त्यांशी ने मुझे मजबूर किया, मेरा शरीर नष्ट कर दिया, मेरी साधना बर्बाद कर दी। हा, तुम पलटकर क्यों नहीं मारते? वह चाकू कहाँ गया जो मुझे मारने वाला था? जल्दी से इस्तेमाल करो, जल्दी करो, इस नाजुक शरीर पर कुछ छेद कर दो। क्या दया आ गई? तो देखते हैं तुम कितनी देर टिक सकते हो। क्यों रुक गए? हम्फ, तुम अच्छे हो, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इस बड़ी मैडम की देश का भाग्य लगभग सोख लिया है। चलो एक खेल खेलते हैं। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, अब मुझे मार डालो, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ मर जाऊंगी। दूसरा, तुम कुछ न करो, मैं अभी दाशिया जी को खा जाऊंगी। तियानशी जी, हा, कैसा लगा? क्या चुनना मुश्किल है? एक तरफ तुम्हारा प्यारा, दूसरी तरफ दाशिया की किस्मत। तुम्हें एक को छोड़ना ही होगा। जब तुमने चुप रहने का फैसला किया तो मैं दाशिया की किस्मत ले लूंगी। हा, तियांशी जी, मेरी परवाह मत करो, जल्दी से इस दुष्ट को मार डालो। बेकार है, कोशिश मत करो। अगर वह इतना सख्त होता तो वह पहले ही कर चुका होता। वांग शेंग, तुम मत भूलो, हम सिर्फ नकली पति पत्नी हैं। तुम्हें मेरे लिए कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। पूरा दाशिया, तुम लोग सच में नकली पति पत्नी हो, लेकिन मैं कैसे महसूस कर सकती हूँ तुम्हारा उसके लिए प्यार इतना गहरा है। तुम शायद बहुत पहले से उसे पसंद करती हो। तियांशी जी, क्या तुम एक ऐसे इंसान को मार सकते हो जो तुमसे प्यार करता है? वांग शेंग, जब तुम हाथ नहीं उठा सकते तो ठीक है, तो मैं खुद करूंगी। यह चाकू तो मैंने तुमसे ही खरीदा था, बस इसी से अपनी जान खत्म कर लूंगी। गंदी औरत, हाथ रोको। तुम क्या कर रही हो? जल्दी रुक जाओ। वांग शेंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ठीक से जियो। हा, हमारे तियांशी जी सच में औरतों से ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर यह दाशिया देश की किस्मत मैं ले लेती हूँ। तुम गलत हो, यह दाशिया की किस्मत तुम ले नहीं सकते। वक्त आ गया, तेरी यह अधूरी आत्मा अब अपनी जगह जा। वक्त आ गया। संध्या, तुम संध्या को टाल रहे हो? संध्या विभाजन, यिन यांग दो भाग, भूतों का द्वार खुला, मृतकों का पुनर्जन्म। जाओ। शुभ समय आ गया। तियांशी जी राजधानी लौट रहे हैं। बच्चे मत देखो, हम और तियांशी जी रुतबे का फर्क बहुत बड़ा है। उन्होंने एक बार तुम्हारी मदद कर दी, यही बहुत है। हाँ, तुम यहाँ कैसे? बेशक अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। राजधानी लौटकर पदभार संभालने कोई सन्यासी नहीं बन रहा। वह काफिला उन्हें पहले जाने दो, हम पहले अपना समय साथ बिताते हैं। बात करें तो हमारी शादी के बाद से हमने कभी हनीमून नहीं मनाया। तुम कहाँ जाना चाहती हो? इसकी हाँ, बात यह है, हम शादी के बाद से हनीमून पर नहीं गए। तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंग तोंगियन, मैं तुम्हारी विरासत लेने आया हूँ। यह हमारे वर्षों के रिश्ते का सदुपयोग होगा। मिल गया। दीदी, थोड़ा और सहो, यहाँ सुरक्षित होना चाहिए। हम यहाँ कुछ देर छिपे रहते हैं। धिक्कार है, वह बेकार वांग शेंग, वह वर्तमान तियांशी निकला। अब हमारा लिन परिवार दिवालिया हो गया। हर कोई हमें रौंदने आ रहा है। यह सब उसी ने करवाया होगा। इतनी खूबसूरत और विकृत चेहरे वाली औरत, और इस लड़के में आक्रोश भरा है। यह तो ढलने योग्य सामग्री है। अब जब दाशिया का तियांशी वापस आ गया है, देश की किस्मत अटूट है। हमारे ब्रह्म संप्रदाय के लिए यह कोई अच्छी खबर नहीं है। मेंग थोंगियन, वह बेकार आदमी, उसने हमारी दशकों पुरानी योजना को बर्बाद कर दिया, दाशिया को अंदर से खत्म करने की। तुम कौन हो?
यहाँ क्यों हो? यह युवती, तुम्हारा चेहरा जन्म से ऐसा नहीं है, शायद किसी जादू टोने का शिकार हो गई हो। मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हारी खूबसूरती वापस ला सकता है। तुम झूठ मत बोलो। मेरी बहन का चेहरा तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? कोई तरीका? तुम्हारा असली मकसद क्या है? हा 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 हा। बच्चे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्मा पंथ का रक्षक ब्रह्मा हूँ। यह छोटी सी चोट मेरे लिए बहुत आसान है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, बस तुम लोगों पर तरस आया। और दूसरी बात, मैंने देखा तुम्हारी हड्डियां खास हैं। शिव ब्रह्मा विनाश पंथ का अभ्यास करने के लिए अच्छे हो। मैं तुम्हें कौशल दे सकता हूँ ताकि अब कोई तुम्हें परेशान न करे और तुम अपनों की रक्षा कर सको। भाई इस पर विश्वास मत करो। यह विदेशी जो बात कर रहा है विनाश पंथ की, बहुत खतरनाक होगा। विनाश पंथ से क्या फर्क पड़ता है? अगर यह खुद की रक्षा कर सके, अपनों की रक्षा कर सके और बदला ले सके तो यह अच्छी तकनीक है। क्या तुम हमेशा इतने कमजोर रहना चाहते हो? अपनी बहन को तकलीफ झेलते देखना चाहते हो और तुम्हें सताने वालों को मजे करते देखना चाहते हो? ठीक है, मैं मानता हूँ, बशर्ते तुम मेरी बहन का चेहरा ठीक कर दो और मुझे कौशल दे दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वहाँ कौन है? अच्छा समय आया। बिल्कुल सही। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ शिव ब्रह्मा विनाश पंथ की ताकत। इन दो महान लोगों की ऊर्जा तुम्हारी बहन के शाप को हटाने में काम आएगी। हा 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 हा। मैं ब्रह्मा अपने वचन का पक्का हूँ। पहले तुम्हारी बहन का चेहरा वापस लाता हूँ। मेरा चेहरा ठीक हो गया। धन्यवाद। दीदी, सच में ठीक हो गया। बहुत अच्छा, तुम्हारा चेहरा सच में ठीक हो गया। बस मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हें शिव ब्रह्मा विनाश पंथ सिखाता हूँ। इस तकनीक में अपार शक्ति है। जब यह पूर्ण हो जाए तो समंदर हिला सकते हो, लेकिन याद रखो जल्दबाजी मत करो, वरना तुम होश खो दोगे और पागल हो जाओगे। अपना ध्यान केंद्रित करो और शांत रहो। मंत्र और सिद्धांत याद रखो। अपनी सांस को नियंत्रित करो। मेरी शक्ति को ग्रहण करो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अहाओ। मुझे महसूस हुआ मेरे पास सच में शक्ति आ गई है। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, इस दुष्ट ग्रंथ का बुनियादी मंत्र मैंने तुम्हें दे दिया है। अब आगे तुम्हें खुद अभ्यास करना होगा। यहाँ अधिक समय रुकना ठीक नहीं है। दाशिया के गुप्त संप्रदाय के लोग की उपस्थिति नजदीक आ रही है। मुझे अब जाना चाहिए। कि गुरुजी, आप जा रहे हैं तो आगे अभ्यास में कुछ समझ ना आए तो मैं आपको कैसे ढूंढूं? आपातकाल में मुझे फोन करो, लेकिन जब तक बहुत जरूरी न हो मुझे आसानी से मत ढूंढना। मैं ब्राह्मण संप्रदाय का संरक्षक हूँ और मेरे पास महत्वपूर्ण काम है। याद रखना, अच्छी तरह अभ्यास करना। मेरी दी हुई शक्ति को बर्बाद मत करना। मैंगथोंग यिन का खजाना मिल गया और एक अच्छा शिष्य मिल गया। एक कील गाड़ दी। इस बार का आना व्यर्थ नहीं गया। दीदी, आज से मैं निश्चित रूप से अच्छी तरह अभ्यास करूंगा। आपकी और माँ की रक्षा करूंगा। वांग शेंग से बदला लूंगा। अहाओ, मुझे तुझ पर विश्वास है, लेकिन तू सावधान रहना। इस दुष्ट ग्रंथ को तुझे भटकाने मत देना। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी दीदी हमेशा तेरे साथ है।